के बाद देखेंगे जो मुकाबला होगा मीरपुर खास ईगल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान। दोनों ही टीम्स एक एक मैच खेल चुकी हैं। मीरपुर खास ईगल्स अपना पहला मैच हार गई थी, जबकि कोरंगी चैलेंजर्स ने मैच बराबर खेला था। पहला मुकाबला आज का लाड़काना लेपर्ड्स ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीता और कराची रॉयल्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की लाड़काना लेपर्ड्स ने। अब आज का ये मुकाबला दो टीम्स मीरपुर खास ईगल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान खेला जाएगा अब से कुछ देर के बाद। गौहर जमान मेरे साथ बदस्तूर मौजूद। गौहर, वेलकम टू द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, थैंक यू। नाजरीन, अभी जो मैच शुरू होने वाला है सिंध सुपर लीग में कराची कोरंगी चैलेंजर्स वर्सेस मीरपुर खास, और नो डाउट के कोरंगी चैलेंजर्स जो टीम लिस्ट जो मैंने देखी, आई रियली अप्रिशिएट इनके हेड कोच को, नासिर इस्माइल, जो नेशनल टीम के भी कोच रह चुके हैं। तो मैं इनकी लिस्ट में देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 अंडर 19 प्लेयर इसकी टीम में। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग और आई रियली अप्रिशिएट नासिर कि मैंने उसके साथ डिस्कस भी किया कि आपके लड़के अंडर 19, उसने कहा कि विनिंग एंड लूजिंग मेक नो डिफरेंस फॉर मी। अगर इस अंडर 19 के बच्चों में अगर 1-2 बच्चे ऐसे क्लिक करते हैं कि आई कैन प्रोड्यूस फॉर नेशनल टीम, तो इट विल बी ऑनर फॉर मी। तो इट्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पर 3 से ज़्यादा अंडर 19 खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ये कि कुछ अंडर 19 नेशनल प्लेयर भी हैं इसमें, ऐसा ही है गौर? बिल्कुल, इसमें पूरी टीम में जो इसकी टीम लिस्ट है उसमें मोहम्मद जीशान सेंट्रल डिफेंडर है, ये अंडर 19 है, और हाफिज़ मोहम्मद हसन फैज़ ये भी स्ट्राइकर है। शाहजहान अंडर 19 प्लेयर हैं, और इसके अलावा शिराज खालिद ये भी अंडर 19 प्लेयर हैं, जीशान अहमद ये भी अंडर 19 है, मोहम्मद रेहान ये भी अंडर 19 है, जाकिरुल्ला ये भी अंडर 19 है। और सीरियली इनकरेजिंग कि जो नासिर ने बड़ी यंग टीम जो है ना चूज़ किया और बड़ी यंग टीम के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। तो नासिर की जितनी भी तारीफ़ की जाए इस टाइम कम है, जो इसने इतने यंग टीम के साथ पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, मैच शुरू होने वाला है। दोनों कप्तान रेफरी से हिदायत सुनते हुए। हमारे लेफ्ट साइड पर है कोरंगी चैलेंजर्स, जबकि राइट साइड पर मीरपुर खास की टीम। इस वक्त अब टॉस के बाद ये फैसला होगा, कप्तान डिसाइड करेगा कि कौन सा हाफ लिया जाए। जो टॉस जीतेगा कप्तान, कोरंगी चैलेंजर्स के कप्तान। और ये फैसला हो गया है, लेफ्ट साइड पर ही कोरंगी चैलेंजर्स रहेगी और राइट साइड पर मीरपुर खास की टीम। आखिरी अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देते हुए दोनों टीम्स ये मैच रेफरीज क्या कर रहे हैं इस वक्त? रेफरीज आपस में ज़ाहिर बात है कि इनकी भी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और कभी कभी कुछ हिडन सिग्नल्स भी होते हैं कि ये अपने रेफरीज को, लेट्स सपोज कोई रेफरी या असिस्टेंट रेफरी कुछ असिस्टेंट लाइनमैन अगर वो कुछ देख लेता है, वो कोई अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो कोई एक हिडन सा सिग्नल होता है जो ये टीम्स आपके सामने। अब्दुल बासित गोलकीपर, अरसलान अली, मोहम्मद जीशान, जैनुल आबिदीन, नवीद गुल, नूर मुर्तज़ा, जुहेब अहमद, मोइन अहमद, शाहजहां, हसान फैज़ और नवीद उल्ला, ये कोरंगी चैलेंजर्स की टीम। और मीरपुर खास ईगल में शामिल हैं एम रियाज, मोहसिन अली, एम इमरान, एम असद, एम वकास, यासिर सलीम गोलकीपर, मोहम्मद फराज, ताबिश सलीम, एम साबिर, फहद अब्दुल्ला और जाकिर अली। ये मीरपुर खास ईगल्स की लाइनअप आपके सामने। 7वां मैच है सिंध सुपर लीग 2022 का। सिंध सुपर लीग का ये इब्तदाई एडिशन, पहला एडिशन आपकी स्क्रीन पर जियो सुपर के तवज्जुह से आप देखते हुए और लाइव स्ट्रीम भी कई चैनल्स पर होते हुए। ये मैच रेफरी बिल्कुल तैयार है, विसल बजाएंगे और गोल किक लगाएगी मीरपुर खास ईगल की टीम। नाजरीन, कोरंगी चैलेंजर्स 4-3-3 फॉर्मेशन से ये मैच खेलेगी, और जो मीरपुर खास 4-4-2 फॉर्मेशन से मैच स्टार्ट किया। आगाज से ही
कोरंगी चैलेंजर्स काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे ये मैच कोरंगी चैलेंजर्स के लिए। बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन बॉल टाइमिंग जो स्ट्राइकर्स की थी वो बड़ी अच्छी, आप देख रहे बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन शाहजहां मिस कर जाते हैं, सामने से बॉल गुजर रहा है। बहुत अच्छा हमला, इब्तिदाई मिनट में हमला किया, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी खेल को शुरू हुए, और एक हमला हमने देखा कोरंगी चैलेंजर्स की जानिब से। कोरंगी चैलेंजर्स के कोच नासिर इस्माइल, हमारे फेलो कमेंटेटर। आसिफ, बिल्कुल जो बॉडी लैंग्वेज है कोरंगी चैलेंजर्स की, दे आर रियली वेरी अग्रेसिव, और नो डाउट कि ये मैच जो है इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कोरंगी चैलेंजर आज का मैच जीतती है तो एक बड़ी सेफ पोजीशन पे आ जाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा आगे टूर्नामेंट में सरवाइव करने के लिए। ये मैच कोरंगी चैलेंजर्स को जीतना पड़ेगा, और आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन नासिर इस्माइल ने पास आउट किए प्लेयर्स को। बड़ा हार्श टैकल, रेफरी ने वेल टाइम विसल ब्लो किया, इंस्ट्रक्शन भी दिए कि अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो डेफिनेटली आई विल शो यू कार्ड एज वेल। अरसलान केरल से खेलते हैं, बड़ी अच्छी डिलीवरी 6 यार्ड बॉक्स में, लेकिन स्ट्राइकर बॉल को जज नहीं कर पाए। इब्तिदाई लम्हात में ही अपनी इंटेंशंस क्लियर की हैं कोरंगी चैलेंजर्स ने, और एक हमला बहुत ख़तरनाक अंदाज में किया जिसको नाकाम बनाया मीरपुर खास ईगल्स के डिफेंडर्स ने। इस वक्त गेंद हाफ में है कोरंगी चैलेंजर्स के। खतरनाक हो सकता है, लेकिन गेंद छीनी कोरंगी चैलेंजर्स से। अच्छा मूव हो सकता है, लंबा पास दिया लेकिन इंटरसेप्शन। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले मिडफील्ड एरिया में, और नो डाउट के नासिर की टीम भी बॉल पोजीशन बिल्डअप करने के लिए अपने, जाहिर बात है कि जो इनकी स्ट्रेटजी है कि बॉल पोजीशन रखना और डिफेंस से बिल्डअप करके अटैक करना। इस वक्त कमेंट्री के सिलसिले में अगर एक माइक नासिर इस्माइल को भी दे दें तो बड़ा दिलचस्पी से वो बोल रहे हैं, आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं उनकी, काफ़ी एग्रेशन उनकी आवाज़ में है। बिल्कुल आसिफ, बड़ी अच्छी डिलीवरी और मिस किया, स्टिल बड़ा डेंजर हो सकता था, लेकिन बॉल डिफेंस लाइन से भी मिस हुआ और स्ट्राइकर्स ने भी मिस किया। बड़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी थी कॉर्नर किक पे मीरपुर खास की तरफ से। अच्छा हमला मीरपुर खास की तरफ से, जो खुशकिस्मती रही कोरंगी चैलेंजर्स की कि गोल स्कोर नहीं हो सका। जल्दी की थी, खिलाड़ी ने रिसीव करते ही गेंद को किक किया जो पोस्ट के ऊपर से बाहर गई और खतरा टल गया। बासित जो कि इंटरनेशनल गोलकीपर है, पाकिस्तान टीम से भी खेले। लॉन्ग किक, अरसलान जो कि फैसलाबाद का ताल्लुक है, फैसलाबाद से, और फैसलाबाद लॉन्ग फीडिंग के लिए और लॉन्ग बॉल खेलने के लिए मशहूर होते हैं। नासिर ने, अरसलान ने इसी तरह क्लियर किया। केरल से भी खेलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्पो में आता हुआ ये टूर्नामेंट आज चौथा रोज़ है और 7वां मुकाबला इस वक्त जारी। अभी इब्तिदाई लम्हात में मुकाबला जियो सुपर पर आप लाइव मुकाबला देखते हुए लियारी के पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त। एक और हमला मीरपुर खास की जानिब से, लेकिन नाकाम रहा, कमज़ोर ट्राई थी।
काफ़ी तेज़ है टेम्पो इस खेल का, इस गेम का बनिस्बत जो इससे पहला मुकाबला हमने देखा। पहला मुकाबला जो था वो आसिफ जो कि लड़काना लेपर्ड्स जो थे वो बड़े डोमिनेटिंग और बड़ा कॉन्फिडेंटली वो मैच जीते, जबकि कराची रॉयल्स जो है वो टेक्निकली वीक टीम लगी उसके सामने। जबकि आज का मैच नो डाउट कोरंगी चैलेंजर्स के लिए एक चैलेंज ही है। शाहजहां बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्राइकर्स हैं, छोटी बॉडी स्मेट स्मॉल बॉडी फ्रेम के साथ, नेवर अफ्रेड टू यूज़ हिज बॉडी अगेंस्ट बिग प्लेयर्स, और बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर है शाहजहां। 9 नंबर की शर्ट में, कराची कोरंगी चैलेंजर्स स्काई ब्लू की शर्ट्स में, और शाहजहां हैव द एबिलिटी टू सरप्राइज एनी टीम। जी हाँ, अभी थ्रू पास जरा तेज़ था, शाहजहां उसको रोक नहीं सके थे, लेकिन अभी तक डोमिनेट करती हुई बॉल पोजीशन के हिसाब से कोरंगी चैलेंजर्स की टीम। मीरपुर ख़ास की टीम में भी जो कैप्टन है रियाज, इनका ताल्लुक KPK से है। 10 नंबर की शर्ट में, डार्क ब्लू शर्ट में, ग्रीन शूज़ में, और इनकी टीम में भी डिफेंडर जो है वो पंजाब के साइड से हैं, अच्छी पर्सनालिटी के। शाहजहां लॉन्ग time. रीच कोशिश की लेकिन यूजलेस। टाइम मेरे ख्याल से नहीं कर सके, सही पैर का ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर सके फुटबॉल को, इसकी वजह से फोर्स नहीं आई किक में, और कोई खतरा नहीं मीरपुर खास के लिए। आसिफ, मैं अक्सर जब भी, क्योंकि मैं खुद एज ए स्ट्राइकर खेलता था, तो स्ट्राइकर को चाहिए कि जब भी वो बॉल रिसीव करे, एटलीस्ट शूट करने से पहले वो अपने टारगेट को देखे, और टारगेट देखने के बाद बॉल पे फोकस करे कि मैंने बॉल के किस हिस्से को, पाँव का किस हिस्से को मैंने बॉल के साथ कनेक्ट करना है, और उस पर फोकस रख के वो फिर वो एंगल चूज़ करे, तो डेफिनेटली विल बी ग्रेट स्ट्राइक। और ये सब करने के लिए उसके पास 1 सेकंड का ही वक्त होता है। एग्जैक्टली वो बॉल रिसीव करने से पहले ही अगर वो टारगेट देख ले, और जैसे बॉल वो कंट्रोल करता है, तो शाहजहां ने भी यहाँ पे अगर आप देखें तो टारगेट को भी मिस किया, और बॉल को जब वो, एनी हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड। हाँ, लेकिन शाहजहां इस वक्त Upcoming youngster. अभी तक के 8.5 मिनट के खेल में शाहजहां वाजे नजर आए हैं कि एक एनर्जेटिक प्लेयर हैं। बिल्कुल, अभी ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हो चुके हैं, 8-9 मिनट हो चुके हैं, तो जैसे जैसे गेम सेटल डाउन होगी, दोनों टीमें जो है एक दूसरे को समझ जाएंगी, फिर कुछ मूवमेंट भी बनेंगी, और इट्स विल बी रेडी टू। बासित की लॉन्ग किक सेंटर में, राइट फुल बैक ने इजीली हेड किया। एक और लॉन्ग पास की कोशिश, थोड़ी सी तेज किक थी जिसको रोक नहीं सके कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी। राइट फ्लैंक से अटैक किया था कोरंगी चैलेंजर्स ने। अच्छा मुकाबला इस वक्त अटैक और डिफेंस का, हमें बड़ा अच्छा एग्जीबिशन नजर आ रहा है। थ्रो किया अरसलान की तरफ से, अरसलान की लॉन्ग क्लियरेंस, शाहजहां ने बॉल विन किया लेकिन बॉल डिलीवर नहीं कर सके। लेफ्ट फुल बैक ने अच्छा प्रेशराइज किया है, बॉल विन किया, और अपने सेंटर डिफेंडर के पास। एक चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी इससे पहले स्पेल में
कि फ्लैंक पर खेलते हैं, राइट फ्लैंक या लेफ्ट फ्लैंक पर ही खेलते हैं ज़्यादातर लड़के। इस मुकाबले में भी ऐसे ही हो रहा है। वो जो डायगोनल पास होते हैं साइड टू साइड, एक साइड से, वो नहीं नज़र आ रहे। वो असल आसिफ, आप जो वो बात कर रहे हो वो स्विच प्ले की, कि जब आप स्विच प्ले करते हो तो डिफेंस को ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगता है और वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, तो फिर उसमें आपको गैप्स और वो मिलते हैं। तो जो जितनी भी बेस्ट टीम्स होती हैं वर्ल्ड की, वो दे ऑलवेज स्विच द गेम और टू डिस्टर्ब द 4 लाइन डिफेंस जो उनकी पोजिशनल होती है उसकी ऑर्गेनाइज होने में थोड़ा मुश्किल होता है। एक प्लेयर भी ग्राउंड पे और रेफरी ने गेम रोकी। मीरपुर खास प्लेयर इंजर्ड है इस टाइम। अरसलान फ्री किक लेते हुए, करेक्ट फ्री किक। और अभी तक नाजरीन मैच 0-0 ड्रा। कराची कोरंगी चैलेंजर्स 0, मीरपुर खास 0। पीपल स्टेडियम से सिंध सुपर लीग का ये 7वां मैच बराह रास्त नाजरीन आप लोग देख रहे हैं जियो सुपर के ताउन से। नासिर इस्माइल ने एक बात की थी इससे पहले मैच के दौरान, वो जब बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि ड्रीम टीम बननी चाहिए इस टूर्नामेंट की। ड्रीम टीम कोई 20-22 लड़कों पर हो और उसको फिर सिंध हुकूमत उसको ओन करे और उसको बाहर ट्रेनिंग के लिए या मैचेस के लिए भेजे। आसिफ, नासिर एक विजनरी पर्सनैलिटी है और उसके विजन को आई रियली सैल्यूट। बिल्कुल ये उसी कैटेगरी में आ जाती कि हाउ टू फॉलो द टैलेंट, ये वही कैटेगरी में आ जाती कि इसमें से बेस्ट लॉट 2023 नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि 40 to 50 प्लेयर्स लिए जाएं, ऑलमोस्ट टू टीम्स लिए जाएं, हर पोजीशन के तकरीबन 2 प्लेयर्स, और इन प्लेयर्स का बाकायदा फिर ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए, 1 महीने के लिए डेवलपमेंट कैंप हो, और उस डेवलपमेंट कैंप के बाद एटलीस्ट कोई गल्फ एरिया या थाईलैंड, जी हाँ, यहाँ के कोई इस टूर बात को हम कराकर जारी इंटरनेशनल रखेंगे। मैचेस। इस असना में एक फाउल हुआ है डेंजर एरिया में, 2 खिलाड़ी, दोनों टीम्स के खिलाड़ी अभी देखिए गिरे हुए हैं। नजर- रिप्ले में देखिए, उन्होंने हार्श टैकल किया था 18 यार्ड बॉक्स में, दोनों प्लेयर गिरे हुए हैं, कोरंगी चैलेंजर्स के भी और मीरपुर खास के भी। कॉमन बॉल था, दोनों ने अटेम्प्ट किया। अगर रिप्ले में हम देख सकें, ये देखें नाज़रीन, बड़ी डिलीवरी, ये मिस किया और ये बॉल ड्रॉप हुआ। डिफेंडर्स ने स्लाइड, बड़ा एग्रेसिव, क्योंकि जाहिर बात है कि यहाँ पे डिफेंडर जो है वो बिल्कुल मर मिटने के लिए रेडी होते गोल बचाने के लिए। एक और कॉर्नर, बड़ी अच्छी डिलीवरी, और डिफेंडर ने टाइमली बॉल को फ्लिक किया पीछे। उस्मान मोहकिम लेफ्ट फुल बैक से, ये पंजाब के डिफेंडर्स हैं, लेकिन डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छे अटैक पर आए हुए हैं, ज्वाइन किया अपनी टीम को, लेकिन डिलीवर ना कर सके। ऑफ साइड, अच्छा प्रेस मीरपुर खास की जानिब से, अच्छा मूव बनाया, एक के बाद एक मूव बना, और कोरंगी चैलेंजर्स यकीनन दबाव का शिकार हुए होंगे। बासित की गोल किक, और अब कोरंगी चैलेंजर्स जवाबी हमले के लिए तैयार हैं, लेकिन जोश के साथ होश की भी ज़रूरत है इस वक्त में, और बहुत जल्दी की, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी की, और गोल मिस। अब आसिफ, आप अगर देख रहे हैं तो शाहजहां में एक स्पार्क है, नो डाउट कि वो इस टाइम यंग है, वो एक अपकमिंग एमर्जिंग प्लेयर है और ही नीड्स टू बी पॉलिश्ड। किसी भी अच्छे कोच के अंडर अगर ये आएगा
थोड़ा सा और पॉलिश हो जाए, और अगर ये नासिर के साथ ही रहेगा थोड़ा सा, तो डेफिनेटली विल इम्प्रूव। अभी यंग है, एनर्जेटिक है, थोड़ा इसको पॉलिश होने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा बॉल रिसीव किया, बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन मैं यहाँ पे इस राइट फुल बैक को आई रियली सल्यूट कि कैसे वो सेंट्रल डिफेंस लाइन पे आके वो उस बॉल को रीड कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा आकर आप देखें अपनी बॉडी जो है वो बॉल और स्ट्राइकर के दरमियान बड़ी अच्छे तरीके से लेकर आए और स्ट्राइकर को बिल्कुल स्क्रीन आउट कर दिया बॉल से। बहुत खूबसूरत डिफेंस, बहुत खूबसूरत डिफेंस, मलिक बड़ा सॉलिड। मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी का। नासिर इस्माइल की आवाज़ आना बंद हो गई है, उन्हें कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी होंगी अब। अपने खिलाड़ियों को खतरा हो सकता था, लेकिन टल गया खतरा। मुकाबले में तेजी आती हुई दोनों टीम्स भरपूर कोशिश में कि गोल किया जाए, और इस मर्तबा कोई खिलाड़ी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था मीरपुर खास ईगल्स का जिसको आसानी से क्लियर किया। और अब गेंद वापस आई, एक मर्तबा फिर राइट फ्लैंक से अटैक मीरपुर खास ईगल्स का। कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं? क्रॉस लगा, लेकिन इतना जोरदार क्रॉस नहीं था, इतना फोर्सफुल क्रॉस नहीं था, क्लियर कर दिया मीरपुर खास ईगल। गोल स्कोर करने का एक और मौका हाथ से गया। इस दफा लेफ्ट फ्लैंक से अटैक कर रही है मीरपुर खास ईगल की टीम। मीरपुर खास ईगल्स का जो आसिफ हेड कोच है, बासित ने बड़ा अच्छा बॉल क्लियर किया। बासित पाकिस्तान इंटरनेशनल, ये नाजरीन आपको बताते चलूं कि मीरपुर खास ईगल हेड कोच खालिद नवाज जो PIA से खेलते थे, और असिस्टेंट कोच अकबर अली जो कि KC के हसन बलोच के असिस्टेंट कोच थे और KC में भी असिस्टेंट कोच थे। इसके अलावा शाहिद अली अबू बकर जो PIA के गोलकीपर थे और PIA में भी असिस्टेंट कोच काम किया, और फिजियो जो है रियाज बलोच, जबकि सरदार माजिद लाशारी मैनेजर टीम के हैं। देखिए गौर, आपने जो जिक्र किया तमाम ही डिपार्टमेंटल कोच हैं, तो डिपार्टमेंट जो फुटबॉल है उसका मुस्तकबिल आपको पता है कि अब क्या है। तो ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ कि वो डिपार्टमेंट जो खिलाड़ियों को परवरिश करते हैं पैसों के हिसाब से, उनको ट्रेनिंग के हिसाब से, उन पर भी अब नज़र इतनी अच्छी नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। मैं हुकूमत पाकिस्तान से जो सिंध सुपर लीग को जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, इससे डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट करूँगा कि डिपार्टमेंट्स की टीम ठीक है, आई एग्री विद IK खान कि भाई ये डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैच वापडा का है या PIA का या KC का है तो किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैच हैदराबाद का है, अगर मैच सक्कर का है, अगर मैच पेशावर का है, तो डेफिनेटली ये मौका बना है इस मौके। और ये देखिए कितना ज़ाया किया इन्होंने मौका, लेकिन क्योंकि कोई डिफेंडर, कोई फॉरवर्ड इनके साथ नहीं था, सपोर्ट में कोई भी नहीं था, तो ये, लेकिन ये बच्चे हैं, छोटे हैं, ये मुझे लग रहा है इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं। 18 नंबर की जर्सी इन्होंने पहनी हुई है, तजर्बे से सीखेंगे। अरसलान से बॉल रियाज ने छीना, अटैक पे अच्छा बॉल दिया 18 यार्ड बॉक्स में और स्ट्राइक किया, लेकिन कोरंगी चैलेंजर्स की टीम अटैक पे, बड़ा अच्छा पॉस, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की कोशिश की और ये गोलकीपर का पांव बॉल पे स्लिप हुआ, कॉर्नर किक होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट।
ये आप ये देखिए देखें बॉल रिप्ले। कॉर्नर बचाने के लिए बहुत एफर्ट की, लेकिन एट द एंड कॉर्नर किक लगा रहे हैं कोरंगी चैलेंजर्स खिलाड़ी और सही तरह से हिट नहीं कर सके, सही तरह से किक नहीं कर सके, तो यूं खतरा टल गया मीरपुर खास ईगल्स पर। बहुत पुअर डिलीवरी थी। दो बहुत अहम मौके होते हैं फुटबॉल में, एक डिलीवरी और एक रिसेप्शन। तो रिसेप्शन अगर अच्छा नहीं है तो अच्छी डिलीवरी किसी काम की नहीं है, और अगर डिलीवर अच्छा नहीं किया तो रिसेप्शन हो ही नहीं सकता अच्छा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बड़ी अच्छी डिलीवरी है और आपका स्ट्राइकर टाइमली रन नहीं कर पाया या टाइमली वो उस जगह पे पहुंच नहीं सका, तो फिर वो भी, और ज़ाहिर बात है कि जो बॉल डिलीवर कर रहा है वो डेफिनेटली बिफोर डिलीवरी ही नोज वेयर टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर एंड टू होम डिलीवर। तो एक अच्छे प्लेयर्स की निशानी होती है कि वो बॉल के लिए अगर रनिंग कर रहे हैं, वो बॉल इस रनिंग में ही वो अपना लेफ्ट साइड पे अपना सारा वो एरिया देख लेता है कि कौन सा लड़का मेरे सपोर्ट में आ रहा है और किस एरिया में आ रहा है। एक इंजरी हुई है मीरपुर खास ईगल के खिलाड़ी को, दौड़ते हुए एक दूसरे खिलाड़ी से ये टकराव हुआ उनका और गिर गए मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं गेम में, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंट या मेजर कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई जो जिसको कंडेम किया जाए। एक अटैक, लेकिन मीरपुर खास के गोलकीपर बहुत अलर्ट, उन्होंने गेंद को अपने हाथों में थामा। 22 मिनट का खेल हो चुका है बगैर किसी गोल के, बराबर मुकाबला। और आहिस्ता आहिस्ता मैच मिड टाइम पर आने वाला है। अभी कुछ देर के बाद कूलिंग ब्रेक भी होगा, उसमें यकीनन दोनों ही कोचेज अपनी अपनी टीम्स को ताज़ा हिदायत देंगे जो अभी तक उन्होंने इस मैच से अखज़ किया कि क्या गलती है, क्या कमी है, उसको दूर किया जाए। नासिर इस्माइल मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त खड़े हुए हैं साइड लाइन गो पर, इस वक्त खड़े हुए हैं अपनी टीम को हाथों से मुख्तलिफ इशारे करते हुए। इस वक्त कोरंगी चैलेंजर्स की टीम हमलावर होती, पास लेकिन बहुत वेवर्ड पास। दो खिलाड़ी मौजूद थे कोरंगी चैलेंजर्स के, लेकिन दोनों की पहुंच से बहुत दूर पास गोलकीपर के हाथ में। अब देखना होगा कि मीरपुर खास क्या हिकमत अमली अपनाती है। काउंटर अटैक होगा ये, लेकिन गेंद उनके कब्जे से बाहर। एक लंबा पास, अच्छा पास राइट साइड पर, देखना होगा कि क्या करते हैं। पास दिया, एक और मौका, लेकिन एक मरतबा फिर कमजोर ट्राई जिसका कोई फायदा नहीं। बासानी गोलकीपर ने हाथ में गेंद थाम लिया। नो डाउट कि कोरंगी चैलेंजर्स दे आर स्ट्रगलिंग और दे आर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट गोल। नाजरीन, सिंध सुपर लीग जो कि आप इट्स TPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमको देख और सुन रहे हैं नाजरीन। जी हाँ, ये आज का चौथा रोज़ इस सिंध सुपर लीग 2022 का, हुकूमत सिंध का ये इनिशिएटिव। कलीमुल्ला जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं और पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खेले हैं, फॉरेन लीग्स भी खेलते रहे हैं, कलीमुल्ला का ये शाहकार, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की। उनका मास्टरमाइंड और उनका सबसे अच्छी जो इस लीग में मुझे चीज़ लगी है वो इमर्जिंग प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है। कम से कम 3 प्लेयर अंडर 16 अंडर 19 के खेलते हैं एक टीम में। ये आपकी स्क्रीन पर भी एक अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं ये मीरपुर खास ईगल के गोलकीपर। बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की है अब तक अपनी टीम को बाहिफाजत रखने में, यानी स्कोर लाइन को अपनी टीम के लिए नुकसानदेह नहीं बनाया।
इस वक्त लॉन्ग पासेस का खेल ज़्यादा नज़र आ रहा है। कूलिंग टाइम से भी हम सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हैं। कोरंगी चैलेंजर्स के हाथ में गेंद, लेकिन अभी भी कोरंगी चैलेंजर्स का कब्जा गेंद पर, गोल की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी। एक और कोशिश कोरंगी चैलेंजर्स की जानिब से, अच्छा सेव और गेंद आ गई मीरपुर खास के हाथ में। गेंद फिर निकल गई मीरपुर खास के हाथ से। अच्छा मौका हो सकता है कोरंगी चैलेंजर्स की, अच्छा मौका मीरपुर खास के लिए, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी का। इस मूवमेंट के अगर हम एक्शन रिप्ले देख सकें, अगर ये खुद स्ट्राइक करता तो ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत इसने शाहजहां ने ट्राई किया, लेकिन बॉल आउट। इससे पहले मूवमेंट मीरपुर खास ने जो बड़ा सी पेनिट्रेशन की। और एक चीज़ है, मूव्स अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जो फाइनल टच है, जो फाइनल फोर्सफुल जो किक होती है, वो अभी तक मिसिंग है दोनों ही खिलाड़ियों, दोनों ही टीम के खिलाड़ियों की जानिब से। अभी तक कोई बहुत फोर्सफुल हमें ऐसा गोल का चांस नज़र नहीं आया कि हम कह सकें कि ये बहुत बड़ा मिस था। सिर्फ एक तो दोनों साइड से पंजाब के डिफेंडर्स खेल रहे हैं। दे ऑलवेज वेरी टफ एंड वेरी एनर्जेटिक इन एरियल बॉल एज वेल, और दे नेवर गिव चांस स्ट्राइकर टू। तो इस ये एक वजह ये भी है। दूसरी ग्राउंड की जो सरफेस है वो भी काफ़ी जो है ना काउंट करते हैं। और नाजरीन, हम जैसे कि आपको पता है कि ये इट्स अ TPT HD प्रोडक्शन, और जियो सुपर पे आप हमें देख और सुन रहे हैं। इट्स TPT आल्सो ये लाइव 360 प्रोडक्शन, जो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। Yeah, live stream on social media, Facebook and various platforms other than the production on Jio Super। ये कूलिंग ब्रेक है, इसको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी कहा जाता है। ये इस टूर्नामेंट के अंदर ये भी रूल शामिल किया गया था पहले मैच के बाद, जब ज़रूरत ये महसूस हुई कि खिलाड़ियों को रेस्ट की भी ज़रूरत है। सुपर लीग और मुकाबला है कोरंगी चैलेंजर्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान। मुकाबला अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर। अभी कूलिंग ब्रेक खत्म हुआ है, दोनों टीम्स ताज़ा दम हुई हैं, और ताज़ा दम होने के साथ साथ फिजिकली तो ये ताज़ा दम हुई हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी ताज़ा दम हुई होंगी। यकीनन इनके कोचेस ने इन्हें कुछ हिदायत दी होंगी कि किस तरह से इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। खेल में अब तक जो मुझे नज़र आया, और मुझे इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ बाजिब जब्बार मौजूद हैं, बाजिब जो मैंने देखा, फिनिशिंग का फुकदान नज़र आया। अटैक्स हुए हैं, मूव्स बनी हैं, लेकिन फिनिशिंग का फुकदान है। जी बिल्कुल आसिफ, अपॉर्चुनिटी यकीनन क्रिएट हुई, लेकिन उसको प्रॉपरली जो है वो फिनिश नहीं किया जा सका।
और यही वजह है कि अब तक स्कोर लाइन पे जो है वो हमें दोनों टीमों की तरफ से 0-0 देखने को मिला है। आपने 0-0 कहा, मुझे सक्कर सक्कर सुनाई दिया। यहाँ इससे शक्कर पहले है। मैं सक्कर के हेड कोच के साथ ही था, जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। गौहर जमान बड़े एनर्जेटिक प्लेयर हुआ करते थे अपने ज़माने के। 2003 तक इंटरनेशनल फुटबॉल खेली पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त गेंद बहुत ऊपर गया और गोल लाइन से बाहर। और मेरा ख्याल है गौहर जमान साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल उनकी टीम के मैच के बाद ही जो है इस लीग की जो गोल ना होने की जिंक्स थी वो टूटी। हमने काफ़ी जो है वो गोल देखे, और आज भी इससे कबल जो मैच हुआ वो 2-0 से हुआ। तो गोल्स आ रहे हैं, थोड़ी सी जो है वो फिनिशिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पे दोनों टीमों को, मीरपुर खास ईगल्स और कुरंगी चैलेंजर्स की टीम्स को। जी हाँ, मलिर बाजीगर के खिलाफ खेला था सक्कर डॉल्फिन ने अपना पहला मैच, जो कि 3-3 गोल से बराबर रहा था। बहुत तेज गेम हुआ था उस खेल के दौरान। इस वक्त एक खिलाड़ी गिरे हुए हैं मीरपुर खास ईगल्स के, उठ गए, अच्छी बात है। और रेफरी की जानिब से हिदायत सुनते हुए खिलाड़ी, क्योंकि फ्री किक है और डी से करीब फ्री किक मिली है। मीरपुर खास ईगल्स को ये मौका हो सकता है, क्योंकि तकरीबन यही जगह थी जहां से सद्दाम हुसैन ने कल गोल किया था। यहाँ सद्दाम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम थी, और वैसे ही फ्री किक जो है वो मीरपुर खास ईगल्स को यहाँ लेनी पड़ेगी। अच्छी फ्री किक, लेकिन रेफरी की विसल, एक और फाउल। बहुत अच्छी डिलीवरी थी मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी की। उन्होंने फ्री किक पर खुद गोल करने के बजाय उन्होंने दरमियान में गेंद को फेंका, और ये वो जगह थी जिसका नासिर इस्माइल जिक्र भी कर रहे थे जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, कि गोल पोस्ट से लेकर डी का जो पहला वाला डी है उसके दरमियान कहीं अगर डिलीवरी हो तो वो अच्छी मानी जाती है। तो ये बहुत अच्छी डिलीवरी थी। और गेम में तेज़ी की जो है वो यकीनन ज़रूरत है खुसन मीरपुर खास ईगल्स को, क्योंकि अपना पहला मैच जो है वो हार चुके हैं, और आज अगर ये दूसरा मैच हारते हैं तो फिर इनके लिए एक मस्ट विन सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। कुरंगी इस वक्त अपना पहला मैच जो है वो कराची रॉयल्स से ड्रॉ करने में कामयाब रहा था, तो कुरंगी के पास अभी भी एक पॉइंट मौजूद, जबकि मीरपुर खास ईगल्स जो हैं वो इस वक्त खसारे में चल रहे हैं, तो ज़रूर इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मीरपुर खास को ज़रा और बेहतर करना होगा अपना खेल। अटैक कर रहे हैं मीरपुर खास, लेकिन डिलीवर सही हुआ, लेकिन फाइनल जो टच है वो मिसिंग है। एक और अटैक मीरपुर खास की जानिब से, गेंद राइट फ्लैंक पर मौजूद, क्रॉस लगाने में टाइम लिया, अच्छी डिलीवरी हो सकती थी लेकिन इंटरसेप्ट किया। टाइमली इंटरसेप्शन फ्रॉम कोरंगी चैलेंजर। और आसिफ, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो टर्फ है, ये जो ग्राउंड है वो जो है यकीनन बम्पी है, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्राइकर्स को प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और एक और एफर्ट वेस्टेड। और नासिर इस्माइल यकीनन जो है वो इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा मौका था लेकिन इसे ज़ाया कर दिया मीरपुर खास ईगल्स ने। मीरपुर खास ईगल के गोलकीपर बासित नेशनल टीम से भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की, अच्छे गोलकीपर हैं। पिछले मैच में इन्होंने एक पेनल्टी किक भी बचाई थी। और आज हमने ज़्यादातर जो है वो एरियल बॉल देखा है, लॉन्ग पासेस देखे हैं, लेकिन इसके फ़ैन नहीं है नासिर इस्माइल साहब। वो कहते हैं कि ज़रा विड्थ को इस्तेमाल किया जाए, या लेंथ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, विड्थ को इस्तेमाल करने वाला जो टेक्निक है कि एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक पर गेंद की जाए, उससे मुखालिफ टीम को थकाने में मदद मिलती है। ये भी नासिर इस्माइल साहब ने हमें बताया था, जो कि कोच हैं कुरंगी चैलेंजर्स के। और गौर जमान जब आपके साथ होंगे तब उनसे इस बात पर ज़रा और डिटेल से रोशनी डलवाइएगा कि क्या किस तरह से किया जाता है ये काम, के लेफ़्ट से राइट और ये मूव, लेकिन वही फाइनल डिलीवरी का मसला है।
और यहाँ कॉर्नर किक जो है वो कोरंगी चैलेंजर्स को हासिल हुई और ये जो है वो बड़ा एक की पॉइंट हो सकता है। हमने पिछले मैच में भी देखा कि एक बड़ी शानदार कॉर्नर किक ली गई थी, उज़ैर ने वो कॉर्नर किक ली थी और उसके बाद असिस्ट करने में वो कामयाब हुए थे। अच्छा क्रॉस, लेकिन हेडर जो फिनिशिंग टच की बात हम कर रहे थे आसिफ का, वो जो है नहीं मिल सका। हालांकि कॉर्नर जो है बड़े शानदार तरीके से ली गई थी। और कॉर्नर के अलावा 6 खिलाड़ी मौजूद थे कोरंगी चैलेंजर्स के, लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन नहीं मिल सका। तो यही फुकदान है अभी तक इस खेल में दोनों ही टीम्स की जानिब से। अच्छा मूव बनता है, फाइनल टच इस वक्त तक मिसिंग है। और ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है इसके लिए, आप देख सकते हैं रिप्ले, कॉर्नर बड़ी अच्छी थी लेकिन किसी ने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया और उसके बाद एक वाइल्ड अटैम्प्ट की गई जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सकी कोरंगी चैलेंजर्स की टीम। कोरंगी चैलेंजर्स के कप्तान के पास गेंद थी लेकिन रेफरी ने विसल बजाई और खेल रुका। फाउल्स काफ़ी कमिट हो चुके हैं आज के इस फर्स्ट हाफ में और लग ये रहा है कि थोड़ा सा जो है वो डेस्परेट हैं दोनों टीमें, क्योंकि दोनों अब तक विनलेस गई हैं। मैं क्राउड तो कल बहुत शानदार था जब लियारी की टीम खेल रही थी, तो यकीनन लियारी के लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल से मोहब्बत करने वाली इलाका है ये कराची का। एक और मूव, लेकिन इंटरसेप्शन बहुत उम्दा मीरपुर खास ईगल्स के डिफेंडर का। जिस तरह कराची को बिजनेस हब कहा जाता है पाकिस्तान का, उसी तरह फुटबॉल हब जो है पाकिस्तान का वो लियारी है। बहुत ज़्यादा टैलेंट यहाँ से आया है, कई प्लेयर्स है लियारी के इस टूर्नामेंट में इन एक्शन है। ट्रांजिशन जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले मैच में भी हमने की, उसमें वीक मुझे नज़र आ रही है इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स की टीम के। अटैक पर इनके अच्छे खासे खिलाड़ी होते हैं लेकिन डिफेंस पर कम होते हैं, या अगर डिफेंस किया हो तो अटैक पर नहीं जाते। इस वक्त अटैक किया और फाउल मिल सकता है, फाउल मिल सकता है। फाउल मिला मीरपुर खास ईगल के खिलाड़ी को और बहुत अच्छा एक और मौका डी से ज़रा सा बाहर फ्री किक मिली है। देखना है कि क्या होता है। एक तो येलो कार्ड भी दिखाया है प्लेयर को कोरंगी चैलेंजर्स के, और मीरपुर खास ईगल के कप्तान ने गेंद थाम लिया है और वो फ्री किक लगाएंगे। एक और अच्छा मौका हो सकता है ये। जी वाज़े। जी हाँ, और मुझे लगता है कि ज़रा इंटेंशनल फाउल था क्योंकि बड़ी अच्छी जो है वो पोजीशन रखते हुए मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी आगे प्रोसीड कर रहे थे और थोड़ा सा जो है वो देखें टेम्पो जो है वो यकीनन टूटा इस फाउल से। उन्होंने पूरी कोशिश की उन्हें रोकने की और ये देखें ये वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि इंटेंशनल फाउल था, जिसके बाद रेफरी ने इन्हें येलो कार्ड दिया। और अगर 3-4 गज फाउल बाद में ये करते तो पेनल्टी हो जाती है। यहाँ पे ये फ्री किक भी जो है वो ज़ाया गई और हम अब पहले हाफ के अख्ताम को पहुँच रहे हैं। अब तक कोई गोल हमें देखने को नहीं मिला। इससे पिछले गेम में भी आसिफ हमने देखा कि एक्स्ट्रा टाइम जो मिला था फर्स्ट हाफ का उसके अंदर गोल हो गया था, तो ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी, लाइटली नहीं लेना, डाउन नहीं जाना इन एंडिंग मोमेंट्स में। कोरंगी चैलेंजर्स दबाव बढ़ाते हुए कोशिश की लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करने की, लेकिन गेंद छिन गई उनसे। मीरपुर खास ईगल्स के कब्जे में गेंद। मीरपुर खास ईगल्स देखिए पूरी टीम उनकी डिफेंस पर है, इस वक्त अपने हाफ में खेल रहे हैं, तो इस वजह से उनको ट्रांजिशन में मुश्किल भी पेश आती है। ट्रांजिशन के लिए गौर भाई ने एक अच्छी चीज़ बताई थी कि आपकी फिटनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वरना आप जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांजिशन नहीं कर सकते। अब तक काफ़ी बैलेंस गेम रहा है, दोनों टीम्स ने अच्छी ट्राइज ली हैं, दोनों टीम्स के पास इक्वल पोजीशन नज़र आया है, लेकिन अभी तक जो है वो गोल जो है वो नहीं हो सका। ये देखिए टैक्टिकल मिस्टेक था यहाँ पर,
जब डिफेंस में मौजूद थी मीरपुर खास ईगल्स की टीम, उनको बॉल मिला अपने हाथ में, लेकिन कोई खिलाड़ी उसको रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। ये अवेयरनेस भी इसमें काउंट होती है। ये भी गौहर को मैंने सुना था कि उन्होंने बताया था कि टेक्निकल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फिटनेस ऑफ कोर्स जो कि ज़रूरी है, लेकिन टेक्निकल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। और ये आप देखें कि बड़ी वाइल्ड शूट्स है। एक यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई मिरेकल की दुआ करते हैं प्लेयर्स कि इतनी लॉन्ग रेंज से जो है वो इनका शॉट जो है वो ऑन टारगेट लग जाए। आज जब एक्सपर्ट से हमारी बात होगी ना, या आज या कल, मैं पूछूंगा कि आज के 2 मैचेस में लॉन्ग प्ले इतना ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले के मैचेस हमने देखे 3 दिन में जो मैचेस हुए वो टका टिकी स्टाइल के हुए, शॉर्ट पासेस पर इंसार किया, उसका नतीजा भी निकला। ख़ास तौर से जो मैच सक्कर और मलीर के दरमियान हुआ था उसमें तो 6 गोल स्कोर हुए। तो क्या वजह है कि लॉन्ग पासेस पे चले गए सारे टीम के खिलाड़ी? या इससे पिछले गेम में भी अगर आप देखें तो शॉर्ट पासेस से फ़ायदा हो रहा था, लेकिन उस पर ज़्यादा इंहिसार नहीं करते, ज़्यादा कोशिश नहीं करते। हालांकि लड़काना का डिफेंस जो है वो बड़ा अच्छा था, लेकिन स्टिल उसको पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए थे शॉर्ट पासेस के थ्रू। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो लॉन्ग पासेस पे है, जो कि कोई फ़ायदा जो है टीम्स को नहीं दे रहा इस वक्त। और इतनी ज़्यादा वोकल भी नज़र नहीं आ रही मुझे टीम्स आज। ये टीम्स बड़ी खामोशी से खेलते हुए। दैट वाज अ वेस्ट फ्रॉम द मीरपुर खास ईगल्स। गोलकीपर बासित के पास है गेंद, जो कुरंगी चैलेंजर्स के गोलकीपर हैं, बहुत मुस्तनद गोलकीपर समझे जाते हैं इस टूर्नामेंट के। यहाँ अच्छी गोलकीपिंग हमने देखी है, इससे पिछले गेम में भी हमने देखा था जो कल मैचेस हुए थे लियारी के, तो मोहम्मद उमर जो है वो एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं, गोल नहीं होने देते। तो अच्छी गोलकीपिंग का मुजाहरा हमने अब तक देखा है इस टूर्नामेंट में। डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है मीरपुर खास ईगल्स का। डिफेंस पे अच्छे नंबर्स पे खिलाड़ी मौजूद होते हैं, लेकिन वही चीज़ जब ट्रांजिशन में आती है, जब डिफेंस से अटैक पे जाना होता है, वहाँ कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है ईगल्स की टीम में। बिल्कुल, अभी भी आप देखें कि जो आगे है लाइन से वो सिर्फ एक खिलाड़ी जो है उनका वो आगे चल रहा है, और उसके अलावा जो है बाकी सारे डिफेंस पे जा चुके हैं। तो काउंटर करना भी जो है उसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, और ज़रूरत जो है इस चीज़ की वो ज़्यादा मीरपुर खास ईगल्स को है, क्योंकि अपना पहला मैच हार चुके हैं, तो यकीनन यहाँ जीतना उनके लिए ज़रूरी है। इतने ज़्यादा मैचेस नहीं है हर टीम के लिए, 4 मैचेस आपने खेलने हैं, तो यकीनन आपको पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए। या इसका रीज़न सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो इनको स्ट्रेटजी ही ये बना के दी गई है, या इनको ये कहा गया है कि इख्तितामी लम्हात हैं तो इस तरह से खेलें, या फिर ये गेम अवेयरनेस की कमी है, टेक्निकल कमी है। ये जैसा गौहर ने इस बात को अच्छी तरह से समझाया था हमें। यहाँ अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है। पॉइंट टेबल का प्रेशर जो है वो यकीनन होगा टीम्स पे अगर वो अवेयर है अपनी सिचुएशन पे। 2 मिनट्स का ऑफिशियल टाइम बाकी है, इसके बाद कुछ एडिशनल टाइम भी हो सकता है। अब तक मुकाबला 0-0 से बराबर। जी हाँ, मिडफील्ड में ही ज़्यादा खेल होता हुआ, मिडफील्ड में एक जत्था सा बना हुआ है खिलाड़ियों का। एक अटैक लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करती हुई कुरंगी चैलेंजर्स, लेकिन कमज़ोर शूट, कमज़ोर क्रॉस जो कि बआसानी क्लियर किया, और कॉर्नर मिला है अब कुरंगी चैलेंजर्स को। और इस अपॉर्चुनिटी को यकीनन यूटिलाइज करना चाहिए कुरंगी चैलेंजर्स की टीम को। पिछला कॉर्नर भी जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिया था, लेकिन उसको फिनिश जो है प्रॉपरली नहीं कर सके थे। नासिर इस्माइल की आवाज़ से मैंने कान लगाए हुए हैं, आप कमेंट्री करें ताकि मैं नासिर इस्माइल को सुनूं कि वो क्या रहे हैं। नासिर बड़े वोकल हमें नजर आ रहे हैं, खतरनाक हो सकता है, और ये गोल कुरंगी चैलेंजर्स के लिए बहुत शानदार गोल। कॉर्नर किक से आज हमने दूसरा गोल जो है देखा है पीपल स्टेडियम लियारी में। बहुत खूबसूरत गोल, बहुत अच्छा गोल जो सेट पीस पे हुआ, और बहुत अच्छा डिलीवरी थी, बहुत अच्छा रिसेप्शन था, और बहुत अच्छा कनेक्शन था जो कुरंगी चैलेंजर्स को सबका दिलाने में कामयाब हुआ। और नासिर इस्माइल की बात शायद सुन ली उनके खिलाड़ियों ने और गोल स्कोर किया। अख्तितामी लम्हात में गोल होना बहुत अच्छा होता है। ये रीप्ले में देखिए, ये कनेक्शन और ये गोल।
बहुत खूबसूरत गोल कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी की जानिब से। तो अब यकीनन नासिर इस्माइल थोड़े से तहम्मुल मिजाज हो गए होंगे। यहाँ बड़ी टेंशन जो है वो अब मीरपुर खास ईगल्स के कैंप में होगी। 3 मिनट्स का एडिशनल टाइम रेफरी की जानिब से। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया, इसका मतलब इन खिलाड़ियों ने, इन टीमों ने बहुत डिसिप्लिन खेला है और हमने देखा भी कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दोनों टीम की जानिब से डिसिप्लिन वाइज। अब गेम में तेज़ी आती हुई कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी, कोशिश उनकी होगी कि गोल स्कोर ना हो सके उन पर, इसलिए वो दूसरे हाफ में खेलने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखिए आसिफ, अर्ली लीड का यही फ़ायदा है कि अब आपके हाथ में है गेम, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच भी लेके चल सकते हैं, पीछे रह के खेल सकते हैं ताकि ऑपोजिशन जो है वो इक्वलाइज़र ना कर सके। 1-0 से ये मुकाबला कोरंगी चैलेंजर्स के कंट्रोल में। यह बड़े सही मौके पर लीड हासिल की कोरंगी चैलेंजर्स ने। इस मौके पर लीड का मतलब है कि आप हाफ का इख्तिताम भी एतमाद पे करेंगे, अगले हाफ का शुरुआत भी आप बड़े एतमाद के साथ कर सकते हैं। और नासिर इस्माइल की डांट से भी जो है वो आप बच सकते हैं। जी हाँ, और लास्ट मोमेंट्स हैं ये हाफ के, तो एनर्जी लेवल भी वो नहीं होगा खिलाड़ियों का, तो यकीनन फोकस भी वो नहीं होगा। लेकिन जीत अगर चाहिए तो गोल करना होगा मीरपुर खास ईगल्स को, और एक नहीं, अब तो कम से कम 2 गोल करने होंगे उनको। जी हाँ, ड्रॉ में जो है वो फिर मीरपुर खास ईगल्स को ही नुकसान होगा, क्योंकि अब तक जो है वो विनलेस चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो यकीनी तौर पे उन्हें 2 गोल्स अब करने होंगे इस गेम में कमबैक करने के लिए, इस टूर्नामेंट में कमबैक करने के लिए। अदरवाइज बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर 2 आउट ऑफ 2 डिफीट्स होती हैं उनके पास। जी, इस हाफ में गोल होता अब नजर नहीं आता, क्योंकि चंद लम्हों का खेल बाकी है इस हाफ का। ये दूसरा मुकाबला ऐसा है कि जहां पर एक मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम में गोल हुआ और एक मुकाबले में चंद लम्हों पहले हाफ के खात्मे से गोल हुआ। कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी गिरे हुए हैं जमीन पर, चोट लगी है सर पे इनके। पीजीओ दौड़ते हुए जा रहे हैं कोरंगी चैलेंजर्स के। कोरंगी चैलेंजर्स ने गोल स्कोर किया कॉर्नर किक पे। कॉर्नर पर बहुत अच्छा कनेक्शन बना, रिसेप्शन भी अच्छा था, डिलीवरी बहुत खूबसूरत थी और कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो तीनों एलिमेंट्स मिलकर एक खूबसूरत गोल की शक्ल में आपको नजर आए जियो सुपर की स्क्रीन पर। यंग प्लेयर हैं कोरंगी चैलेंजर्स के। कोरंगी चैलेंजर्स में यंग खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा है। नासिर इस्माइल का ये कहना है कि वो हार और जीत से ज़्यादा खिलाड़ियों को तजुर्बा फराहम करने पे यकीन रखते हैं। यकीनन उनको इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा होगा। और पहले हाफ का इख्तिताम, अंपायर की विसल, और 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है कोरंगी चैलेंजर्स को। कोरंगी चैलेंजर्स ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया कॉर्नर किक के ज़रिए। बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छा रिसेप्शन और बहुत अच्छा गोल की तरफ जानिब डिफ्लेक्शन खिलाड़ी ने किया। बहुत यंग लड़कों पर मुश्तमिल है कोरंगी चैलेंजर्स की टीम, जबकि मीरपुर खास की टीम भी बहुत अच्छे प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। दोनों ही टीम्स इस टूर्नामेंट में, अब तो खैर मैच का तजुर्बा ले लिया दोनों टीम ने, लेकिन मीरपुर खास की टीम और कोरंगी चैलेंजर्स दोनों ही अपने अपने मुकाबले में जीत अभी तक हासिल नहीं कर सकी हैं। मीरपुर खास ईगल्स को शिकस्त हुई है इससे पहले मुकाबले में, जबकि कोरंगी चैलेंजर्स ने इससे पहले मुकाबला अपना बराबर खेला। ये है स्कोर लाइन 1-0 इन द फेवर ऑफ कोरंगी चैलेंजर्स। तो ये आज का चौथा रोज सिंध सुपर लीग 2022 का, जिसमें 10 टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में। 5-5 के ग्रुप्स में दोनों टीम्स को बांटा गया है और टॉप टीम विल प्ले द सेमीफाइनल। 2 टीम्स पर ग्रुप जाएंगी सेमीफाइनल के लिए और उसके बाद ऑफ कोर्स फाइनल। इसका होगा 1 अप्रैल 2022 को फाइनल खेला जाएगा, जो कि फ्लड लाइट्स में होगा फाइनल, और सेमीफाइनल मुकाबले भी फ्लड लाइट्स में होंगे। इसके बहुत
अच्छा अंदाज में टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। चलिए जी, अब हम भी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दूसरे हाफ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और यहाँ पे दोनों टीमें जो हैं वो लाइन अप हो चुकी हैं। दूसरे हाफ का खेल अब से कुछ देर में जो है वो शुरू होगा। कुरंगी चैलेंजर्स 1-0 की वाज़ेह बढ़तरी जो है वो उन्हें हासिल है। मीरपुर खास ईगल्स अपने पहले मैच में जीतने में कामयाब नहीं हुए थे और आज अगर उन्हें दूसरी शिकस्त हासिल होती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी टूर्नामेंट में। और ये प्रोडक्शन TPTN लाइव 360 प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमें बराह रास्त देख और सुन सकते हैं। बिल्कुल वाजिफ है। इसके अलावा इट्स अ TPTN लाइव 360 ऑन सोशल मीडिया, यू कैन आल्सो फॉलो अस। और काफ़ी लंबा जो है वो टीम हडल रहा है मीरपुर खास ईगल्स का। यकीनन कम बैक करने की इन्हें अशद ज़रूरत है। किक ऑफ होने लगा है दूसरे हाफ का। कुरंगी चैलेंजर्स किक ऑफ करेंगे। कुछ ताख़ीर का शिकार हैं हम। टीमें लाइनअप हो चुकी हैं एंड दैट्स द विसल। मैच का आगाज़ हुआ है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में फॉर्मर फुटबॉलर और सक्खर डॉल्फिन्स के कोच गौर जमान मौजूद हैं। गौर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक्स बासित। बासित, आई एम रियली ग्रेटफुल। बड़ा अच्छा मैच नाजरीन, पीपल स्टेडियम से बराह रास्त सिंध सुपर लीग का ये 7वां मैच है और 1 गोल की बढ़तरी से कुरंगी चैलेंजर्स लीड कर रहे हैं इस मैच को 1-0 से, जबकि दूसरे साइड पे मीरपुर खास ईगल्स का ये दूसरा मैच है 1 गोल के खसारे से। सिंध सुपर लीग, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इनिशिएटिव लिया फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए सिंध सुपर लीग का इनेकाद किया, जो रियली बहुत खुशाइंद बात है। और इस टूर्नामेंट के रूह रवां कलीमुल्ला, एक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान फुटबॉल टीम कैप्टन, एक विजनरी पर्सनैलिटी, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। गौर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे कि हमने क्रिकेट में देखा है कि कैप्टन का बड़ा रोल होता है, तो फुटबॉल में कैप्टन का क्या रोल है और कितना जो है उससे फ़र्क पड़ता है कि आपके कैप्टन जो है वो एक मुस्तनद होने चाहिए? आसिद, आपने बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। नो डाउट कि फ़ुटबॉल में कैप्टन की एक बहुत कंट्रीब्यूशन होती है और क्रिकेट में क्योंकि कैप्टन जो है ग्राउंड में लीड कर रहा होता है, वो हर टाइम जो डिसीजंस, मतलब है कि बॉलिंग अटैक को किस टाइम चेंज करना है, क्या करना है, वो उस टाइम क्रिकेट जो अपना वो जो कैप्टन है वो उसको रीड कर रहा होता है, वो उस चेंजेस वगैरह वो सब कुछ कर रहा होता है। जबकि फ़ुटबॉल में चूँकि आप खेल रहे होते तो आपको पता नहीं लग रहा होता कि अगर आप लेट्स सपोज आप डिफेंडर हो और कैप्टन हो, तो आप ज़ाहिर बात है कि आप उसमें इतने मसरूफ़ होते हो कि यार वो बॉल क्लियर करने में जो है, तो बाकी चीज़ों का आपको समझ नहीं आ रही थी कि मिडफील्ड क्या गलती कर रही है, स्ट्राइकर्स क्या गलती कर रहे हैं। तो वो कोच जो है वो बाहर से वो पूरी तस्वीर, कोच बड़ा अच्छे तरीके से वो तस्वीर देख रही होती है। तो वो कोच के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वो वाकई बड़े इम्पॉर्टेंट और वो होते हैं, क्योंकि वो हर एंगल से, हर जगह को और हर साइड को और हर, फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस लाइन है, मिडफील्ड है या स्ट्राइकर्स हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, तो वो कोच बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो गाहे बगाहे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है
अगर इंडिविजुअल है इंडिविजुअल प्लेयर्स को, अगर पूरा ग्रुप को तो पूरा ग्रुप को। तो इसलिए कोच की जो है बड़ी एक बिहाइंड जो एक माइंड होता है वो कोच काफ़ी जो है ना वो कारीगर होता है। यहाँ कोचेस की आपने बात की और हमारे बिल्कुल सामने जो है नासिर इस्माइल साहब खड़े हैं और वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस जो है वो अपनी टीम को दे रहे हैं। उनकी टीम इस वक्त लीड में चल रही है कोरंगी चैलेंजर्स की साइड, 1-0 की बढ़तरी उन्हें हासिल है और यकीनन इस लीड को वो एक्सटेंड करना चाहेंगे ताकि गोल डिफरेंस जो है वो उनका बेहतर से बेहतर हो और पॉइंट्स टेबल पे उनकी सिचुएशन और ज़्यादा मजबूत हो जाए। बॉल इस वक्त कोरंगी चैलेंजर्स की पोजीशन में बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। नासिर इस्माइल साहब यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि गोल के लिए जाओ और बड़ा क्लोज हो सकता था ये अगर प्रॉपर और अच्छी फिनिशिंग होती, लेकिन बच गए। बिल्कुल वासी एक अच्छा अटेम्प्ट किया था, डिलीवरी भी जो फाइनल डिलीवरी थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऑन स्पॉट जो स्ट्राइकर, लेकिन स्ट्राइकर उसको सही तरीके से जो था वो बॉल को फ्रेम में प्लेस ना कर सके। नाजरीन इस टाइम कोरंगी चैलेंजर्स 1 गोल की बढ़तरी से मैच जीत रही है और डेफिनेटली नासिर इस्माइल इस टाइम खुश भी होंगे, लेकिन 1 गोल किसी भी टाइम ड्रा हो सकता है। तो डेफिनेटली नासिर यही प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि रियाज की बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन अरसलान का टाइमली हेड क्लियर किया 18 यार्ड बॉक्स से। और गौर आपसे अच्छा इस बात को कौन जानता होगा कि रिलैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। कल आपकी टीम लीड में चल रही थी लेकिन फिर जो है वो लेवलिंग मलीर बाजीगर ने बड़े अच्छे तरीके से कर दी थी सक्कर डॉल्फिन्स के खिलाफ। तो आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता कि इजी आपने नहीं लेना ऑपोजिशंस को। बिल्कुल बाजिस आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में हमारा जो वो टीम एक्सपीरियंस टीम नहीं थी और नो डाउट के वो बड़े आप खुद ले पाकिस्तान फुटबॉल टीम के एक्स कैप्टन सदाम हुसैन और जो इनका टेक्निकल स्टाफ था तारिक लुत्फ़ी, तारिक, सबके सब इंटरनेशनल्स, जो उनके प्लेयर्स जितने भी वो थे तकरीबन बेंच पे भी इंटरनेशनल प्लेयर्स और एक बड़ी मैच्योर और वो टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। असल में बात है जब आपका हेड डाउन हो जाता है उस हेड को आप करना जो है ना वो आप कैसे हेड करते हो कि आप एक दूसरे को बकअप करते हो, आप एक दूसरे को कम्युनिकेशन बोल रहे होते हो। जब आप चुप करके हेड आपका नीचे हो जाता है फिर कोई भी टीम आपको इसी टाइम पे। दूसरी बात ये कि हमारे गोलकीपर ने थोड़ा सा, क्योंकि वो भी अभी यंग गोलकीपर है, एक्सपीरियंस हो रहा है, जाहिर बात है कि नेक्स्ट मैच वो इससे इंशाल्लाह बेहतर खेलेंगे और इस मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस नॉट बैड कि उसने पेनल्टी सेव की, लेकिन जो उसको गोल हुए वो बिल्कुल जिस एंगल में वो खड़ा था उस से गोल हुए। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और ये प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, फिजियो भी अंदर है। और ये आप कमेंट्री पैनल जो है वो सिंध सुपर लीग 2022 का देख सकते हैं। मेरे साथ गौर मौजूद हैं, गौर जमान, फॉर्मर फुटबॉलर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के। थैंक यू वासिद और थैंक यू प्रोडक्शन टीम के वी आर ऑन बोर्ड एज वेल। नाजरीन ये सिंध सुपर लीग का 7वां मैच है, कोरंगी चैलेंजर वर्सेस मलीर बाजीगर। कोरंगी चैलेंजर्स स्काई ब्लू शर्ट्स में, जबकि मलीर मीरपुर खार ईगल ब्लू शर्ट और शॉर्ट में। 1 गोल से कोरंगी चैलेंजर्स नासिर इस्माइल हेड कोच की टीम जो है वो विन कर रही है इस टाइम मैच 1 गोल से। शाहजहां से बॉल मिडफील्ड ने बड़े अच्छे तरीके से विन किया, लेकिन रेफरी ने फाउल दिया। गौर शाहजहां जो है वो कैमरामैन को ज़्यादा पसंद है या वो इस तरह से खेलते हैं कि कैमरा जो है वो बार बार उनके ऊपर जाता है। ये आप सब्सटीट्यूशन जो है वो देख सकते हैं, पहली सब्सटीट्यूशन आज के मैच की मीरपुर खास ईगल्स की टीम की जानिब से। बस अभी तक मैं जो शाहजहां को देख रहा हूँ कि जो उसका टैलेंट है और जो पिछले मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस रही है, इस मैच में वो इतना डेंजर साबित नहीं हुए।
और मैं भी वही कह रहा हूँ कि ही इज़ एमर्जिंग प्लेयर, यंग अपकमिंग, और जितना जितना इसको एक्सपीरियंस होता जाएगा मैचेस का, ये अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकेंगे। तो अभी शाहजहां थोड़ा सा मुझे ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं आज के मैच में। साकिब जमील हैं वो खिलाड़ी जो कि इन हुए हैं, जबकि फ़हद अब्दुल्ला हैं, उन्हें मीरपुर ख़ास ईगल्स ने सब्स्टिट्यूट किया। और ज़रूरत है मीरपुर ख़ास ईगल्स को कुछ गोल्स की, ताकि वो इस गेम में और इस टूर्नामेंट में जो है वो वापसी कर सकें, वरना उनका सफ़र जो है वो बड़ा मुख्तसर रहेगा इस सिंध सुपर लीग के पहले एडिशन में। नाज़रीन, ये कॉर्नर किक मीरपुर ख़ास ईगल्स, अच्छी डिलीवरी, रियाज ने बॉल मिस किया, बड़ा अच्छा अटेम्प्ट, डिफेंडर आए थे हेडर के लिए, हेड भी किया लेकिन हेड फ्रेम में नहीं था, गोल पोस्ट में नहीं था, अच्छा अटेम्प्ट। ये देखें नाजरीन, बॉल आउट। बासित एक एक्सपीरियंस गोलकीपर है और बासित को गोल करना भी आपको एक आर्ट, जैसे कि गोल करना नासिर ने कहा कि इट्स अ फन, इट्स अ आर्ट, तो एक बड़ा आर्टिस्टिक प्लेयर चाहिए बासित को गोल करने के लिए। देखिए वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है, 55 मिनट का खेल जो है वो इस वक्त जारी है और मीरपुर ख़ास ईगल्स की टीम बैकवर्ड पे चल रही है, लेकिन पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे हैं, इस बॉक्स तक आ जाते हैं, लेकिन फिनिशिंग जो है हमें देखने को नहीं मिली। बट कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हेड्स डाउन नहीं किए जो पिछले मैच में हमने देखा था, तो हेड डाउन जो है वो अभी तक मीरपुर ख़ास ईगल्स का नहीं हुआ। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस गेम में वापसी की जाए। बिल्कुल वासिफ साहब ने बिल्कुल ठीक है, और इट्स वेरी इनकरेजिंग कि जो बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखें एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैच, इस प्रीवियस मैच को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो मीरपुर ख़ास ईगल की बॉडी लैंग्वेज स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप, वो अभी तक वो फाइट कर रहे हैं और अटैक्स भी कर रहे हैं, बार बार 18 यार्ड बॉक्स में जा रहे हैं, विच विल बी डेंजर। अगर ये इसी तरह जाते रहे तो नो डाउट के नासिर अपने स्ट्रेटजी को, ज़ाहिर बात है, इसको सोचेगा और अपने डिफेंस को पैक करेगा। रियाज एक ऐसा लड़का है जो एक्स इंटरनेशनल प्लेयर है, कैप्टन भी है इस मीरपुर ख़ास की टीम का, एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर अ गोल एट एनी टाइम। ये टैकल किया और रेफरी ने वेल टाइम विसल फाउल। रियाज फ्री किक के लिए रेडी, डिलीवरी थोड़ी सी टाइमली, पीछे प्रॉपर जगह पे डिलीवर ना कर सके, लेकिन उन्हें प्रेशराइज किया हुआ है टीम को। इससे पहले अगर हम मैच आपने वाजिफ अगर आपने देखो तो उस मैच में जो कराची रॉयल्स की टीम थी वो बिल्कुल मैच हार जो था, वो बड़ी अच्छी डिलीवरी रियाज के लिए, लेकिन सर के ऊपर से बॉल गुजर गया। ज़ीशान है वो खिलाड़ी जिन्हें रेड कार्ड जो है वो मिला, येलो कार्ड, येलो कार्ड सर, रेड कार्ड इससे पिछले मैच में हमने देखा कि गोलकीपर को मिला था, उस्मान को। बड़ा अच्छा बॉल पास 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन गोलकीपर टाइमली आकर बॉल ग्रिप किया। और मैं देख रहा था कि नासिर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हमें नज़र आए, ये जो एफर्ट जो है वो मिस की, ये चांस मिस किया, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड रहे। बस जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम खेल रहे थे तो आप यकीन करो हमें अभी एहसास हो रहा है कि खेलते हुए हमारा सिर्फ ये नासिर जो है बार बार, क्योंकि ऐसे ख़ुद मैं भी कोच, जब आप खेल रहे होते तो उस टाइम आपका पसीना खुश्क हो रहा होता है, लेकिन जब आप मैच खिला रहे होते हो एज ए कोच आपका खून खुश्क हो रहा होता है। जी हाँ, कोचेस की बड़ी मेहनत होती है एक फ़ुटबॉल टीम को शेप करने में और उसको लेके चलने में, और वो जो है हम आज देख रहे हैं, इट्स ऑन डिस्प्ले। आई थिंक नासिर ने एक सब्स्टिट्यूशन जो है रेडी की है, होपफुली कि अभी कुछ उसमें आएगा। नाजरीन आपके इतला के लिए कि सिंध सुपर लीग का ये 7वां मैच
और इट्स TPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, TPTN लाइव 360 प्रोडक्शन। तो अभी तक जो सिचुएशन है नाजरीन, 1-0 से कुरंगी चैलेंजर मैच जीत रही है, जबकि दूसरी तरफ मीरपुर खास ईगल काफ़ी एग्रेसिव मूड में है, काफ़ी अटैक्स किए लेकिन सो फार कामयाब नहीं हुए। और यहाँ पे कुछ क्रेडिट जो है वो कुरंगी चैलेंजर्स को भी जाएगा कि लीड में यकीनन आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश भी की है और अपना डिफेंस भी जो है वो अलर्ट रखा है। किसी तरह का कोई इक्वलाइज़र जो है वो अभी तक नहीं होने दिया। बड़ा अच्छा पेनिट्रेटिंग पास था, लेकिन रियाज आई थिंक एक स्टेप आगे, ऑफ साइड असिस्टेंट लाइनमैन। और ये देखें नाजरीन, कुरंगी चैलेंजर्स सब्स्टिट्यूशन 10 नंबर प्लेयर, आई थिंक इट्स अ सीनियर प्लेयर, इसको बाहर बुला रहे हैं। हाफिज मोहम्मद हसन जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और मोहम्मद सोले ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चेंज किया। उस्मान मोहकम का अच्छा राइट विंग पे बॉल, लेकिन डिफेंडर मौजूद, क्लियर किया। गेम में यकीनी तौर पर हमने बहुत तेज़ी देखी है अब मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से। हाफ टाइम में यकीनन अच्छी डिस्कशन हुई होगी अपने कोच के साथ। ऑल आउट अटैक जा रहे हैं अब। देखें डिफेंस पे मीरपुर खास ईगल्स का जो है वो कोई नहीं है सिवाय कीपर के। वो सब जो है अटैक करने जा रहे हैं, अपने अटैकर्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं आगे। बिल्कुल कुरंगी चैलेंजर अटैक पे राइट फुल बैक ने ज्वाइन किया, लेकिन बॉल टाइमली विन किया। और शाहजहां की अच्छी कोशिश, लेकिन आउट ऑफ द फ्रेम। और इसी दौरान कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, हमारे गेस्ट कमेंटेटर अली सलमान अब आपको ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया। बाज़ेफ 1-0 की बरतरी हासिल है यहाँ पर कोरंगी चैलेंजर्स को। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सलमान जो मेरी पहली मुलाकात हुई, आई एम रियली इम्प्रेस के बिल्कुल स्पोर्ट्स लवर पर्सनालिटी, और बड़ी अच्छी नज़र है फुटबॉल पे इनकी। वेलकम सलमान भाई। थैंक यू सो मच गौहर। और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फुटबॉल हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिली। अच्छा यहाँ पे ड्रिबलिंग का मुजाहरा, गेंद को डॉज देने की कोशिश की थी यहाँ पे मीरपुर खास ईगल्स, यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले करते हुए, और दबाव डालने में कामयाब है अब तक कोरंगी चैलेंजर की बरतरी को ख़त्म करने के लिए। हेडर के जरिए बड़ा अच्छा गोल किया था यहाँ पर एहसान ने। जैसे कि नाजरीन आप हमें TPT प्रोडक्शन सुन रहे हैं, और सलमान आते ही कमेंट्री बॉक्स में भी एक हमें भी एनर्जी मिली। बिल्कुल बड़ा अच्छा ड्रिबलिंग वो, लेकिन बॉल उस विन किया और टाइमली उसको क्लियर किया। गौहर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो गुज़िश्ता हमने मैच देखा, उसमें बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहले हाफ के गोल स्कोर हुआ, और इस मैच में भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो पहला हाफ था गोल स्कोर हुआ। आप क्या समझते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स, और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डिफेंस में गैप्स मिल जाते हैं और गोल हो जाता है? सलमान, इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप कर रहे हो। कुछ तो नो डाउट कि रिलैक्सेशन का भी होता है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि प्लेयर जो है लास्ट जो डाइंग टाइम्स होता है उसमें थोड़ी सी एनर्जी इनकी ड्रेन हो जाती है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो जब आपका फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो उस टाइम फिर आपसे मिस्टेक्स ज़ाहिर बात है कि होते हैं। और अगर आप देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले 5-10 मिनट्स में, क्योंकि उस टाइम दोनों टीम सेटल नहीं होती, उसमें गोल के चांसेस होते हैं, और लास्ट 10
मिनट्स में जो है ना वो बड़े, दूसरे हाफ में भी और पहले हाफ के 10 मिनट में भी, ये बड़े क्रूशल टाइम होता है कि जब आपका हेड डाउन हो जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उस टाइम फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम जो है ना गोल करने के चांसेस बड़े मिल जाते हैं और गैप्स आपको मिल रहे होते हैं। मीरपुर खास के डिफेंडर फुल बैक, राइट फुल बैक यहाँ पे लंबा क्रॉस लगाया, बॉक्स में गेंद को पहुंचाने की कोशिश की, हेड के जरिए इसको क्लियर किया डिफेंडर ने कोरंगी चैलेंजर के। हम रेफरी की विसिल यहाँ पर इस मौके पर एक तब्दीली भी की है अब से थोड़ी देर पहले कोरंगी चैलेंजर्स ने, और डिफेंस में एक प्लेयर को और उन्होंने डाला है ताकि वो इस बर्तरी को मेंटेन कर सकें। एग्जैक्टली सलमान, नासिर जो है बड़े क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कोच हैं एंड ही नोज हाउ टू किल द टाइम, और डेफिनेट उसने स्ट्राइकर को बाहर निकाला और मिडफील्ड को एक एनर्जी टीम को दी है। अपील की हैंडबॉल की, लेकिन रेफरी ने इग्नोर किया। अच्छा एडवांटेज दिया था यहाँ पे रेफरी ने, राइट साइड से मूव बनाते हुए मीरपुर खास कोरंगी के हाफ में दाखिल हुए हैं, राइट इन की पोजीशन में पास दिया, अच्छा पास दिया राइट आउट की पोजीशन पे, लेकिन गेंद थोड़ी सी लंबी हो गई। लंबी होगी बिल्कुल, राइट विंग जो था वो बॉल के लिए रेडी नहीं थे। नाजरीन, सिंध सुपर लीग का ये 7वां मैच पीपल स्टेडियम से बराह रास्त कोरंगी चैलेंजर्स स्काई ब्लू में, जबकि मलीर ईगल्स डार्क ब्लू शर्ट्स में। कोरंगी चैलेंजर्स इस मैच को 1 गोल से जीत रहे हैं। यहाँ पे गोलकीपर खुद आगे निकल कर आया और गेंद को अपने गिरफ्त में लिया। फुटबॉल का बड़ा जबरदस्त कल्चर पाया जाता है लियारिंग में, और जब वर्ल्ड कप होता है यहाँ पर तो जिस तरह ब्राजील अर्जेंटाइन के झंडे में नजर आते हैं मुख्तलिफ घरों पे, तो एक बड़ा मेले का समा होता है। इट्स PPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमें देख और सुन रहे हैं। इन तमाम मैचेस को लाइव आप समाअत भी फरमा रहे हैं और इसकी बसारत भी कर रहे हैं जियो सुपर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। नो डाउट के जैसे कि सिंध सुपर लीग फुटबॉल प्रमोशन में अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जियो सुपर जो है वो बिल्कुल उसके शाना बशाने हैं, और इस मैचेस को बराह रास्त दिखाकर डेफिनेटली एक हमारी जो ग्रास रूट लेवल जो यूथ है उसको भी मोटिवेट कर रही है, और एक बड़ा अच्छा एनर्जी जहाँ पे हमारी जो डाइवर्ट कर रहे हैं यूथ की, कि स्पोर्ट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स की तरफ इनकी एनर्जी डाइवर्ट हो, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। और उसके साथ साथ सिंध फुटबॉल, जो सिंध फुटबॉल सुपर लीग है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो सिंध के लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी है, और नो डाउट के इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग, इन प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट, और इन प्लेयर्स को एक बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट लीग जो है वो मुनक़िद किया। थोड़ी देर यहाँ पे जमीन पे गिरे रहे गोलकीपर, और अब तैयार है 1-0 से बरतरी हासिल है। खेल का 67वां मिनट इस वक्त जारी है। दोनों टीमों की कोशिश है कि इस मैच में मजीद गोल स्कोर हो। कोरंगी चैलेंजर अपनी बरतरी को बढ़ाने की कोशिश में राइट साइड से यहाँ पे मूव बनाने की कोशिश, अच्छा डिफेंस किया यहाँ पर मीरपुर खास ईगल ने, और गेंद मिल गई इस वक्त कोरंगी चैलेंजर के राइट इन की पोजीशन पे मौजूद विंगर को, और अच्छा डॉज दिया था, रेफरी की विसिल, और फाउल क्लेम किया है यहाँ पर मीरपुर खास के खिलाफ। जी सलमान, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया में बॉल कोरंगी चैलेंजर्स को मिला। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसकी डिलीवरी डेफिनेटली मैटर करेगी कि कैसे ये बॉल डिलीवर कर पाते हैं अपने स्ट्राइकर फेलो को, और फिर उस स्ट्राइकर की एबिलिटी कि कैसे वो बॉल को कनेक्ट करते हैं गोल पोस्ट के दरमियान नेट में। चोट भी लगी है, फिजियो भी ग्राउंड में आ गए हैं कोरंगी चैलेंजर्स के प्लेयर को, लेकिन थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद इज ऑलमोस्ट ओके। खेल का मोमेंटम थोड़ा स्लो करने की भी कोशिश की है
काफ़ी तेज़ी के साथ इस वक्त खेल जारी था और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए तैयार कोरंगी चैलेंजर के फॉरवर्ड राइट साइड से मूव बनाते हुए रेफरी की विसल यहाँ पे हेड के जरिए गोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिफेंडर मौजूद थे, बिल्कुल फॉरवर्ड के साथ साथ लगे हुए थे। अच्छा यहाँ पे टैकल किया, बिल्कुल डिफेंडर्स ने बड़ा अच्छा क्लियर किया बॉल और अच्छी डिलीवरी थी, नो डाउट। अरसलान जो इनके मेन डिफेंडर है वो भी हेडर के लिए आए थे। स्टिल बॉल कॉर्नर किक के लिए, इनडायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट कॉर्नर, और देखते हैं क्या करते हैं ये। बड़ी अच्छी डिलीवरी और लेकिन बॉल डिफेंडर ने बड़ा टाइमली क्लियर किया। दबाव डालते हुए कोरंगी चैलेंजर अपनी बर्तरी को बढ़ाने की कोशिश में। अगर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन मां सिवाय गोलकीपर तकरीबन 6-7 कोरंगी चैलेंजर के जो प्लेयर हैं वो इस वक्त मीरपुर खास ईगल के हाफ में मौजूद थे। बिल्कुल सलमान, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आप अटैक के लिए आते हो तो मैक्सिमम प्लेयर से, ताकि ये थोड़ा सा वर्ड एक्सचेंज किए प्लेयर ने आपस में, और रेफरी ने बड़ा टाइमली दोनों को ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अच्छा मुजाहरा। जो हीटेड आर्गूमेंट हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान, नौजवान है, जज्बा जवान है और हौसले जवान है, और खेल की गर्मा गर्मी, खेल का असल हुस्न भी है, लेकिन अगर एक कंट्रोल्ड हो तो जब तक ये असल हुस्न रहता है। बिल्कुल सलमान, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कि मैचेस के विटनेसेस यार, तो ये इट्स अ वेरी नॉर्मल इन फुटबॉल और इन एनी गेम। आप अक्सर इंटरनेशनल मैचेस में भी, प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदस लीग में इस तरह के सीन देखते रहते हैं। जी, और ज़ैडान को आप नहीं भूल सकते जिनका सारा कैरियर एक तरफ और उनकी एक हरकत एक तरफ। इस मरतबा राइट साइड से मूव बनाई है, चाहे यहाँ पे हैंड के जरिए और गेंद गोल पोस्ट के अंदर अपनी बर्तरी को कोरंगी चैलेंजर बढ़ाते हुए बड़ा जबरदस्त गोल किया और बड़ा जबरदस्त इस पास को हेड के जरिए गोल में कन्वर्ट किया। नो डाउट सलमान, आप अगर देखें तो राइट साइड से बड़ा अच्छा टाइमली क्रॉस किया बॉल को, और स्ट्राइकर ने बड़े तहम्मुल से बॉल को गोल पोस्ट नेट पे बड़ा अच्छा प्लेस किया बॉल। ये देखें नाज़रीन, बड़ा अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल फ्री है, कोई किसी डिफेंडर की, और ये कैप्टन अरसलान की बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा इसने बॉल क्रॉस किया। और अगर हम इसको रीप्ले को दोबारा देखें तो डिफेंडर अपनी जगह रुक गए थे। अगर मार्क किया हुआ होता उन्होंने अरसलान को तो डेफिनेटली इस बॉल को ये क्लियर कर चुके होते। अगर हम इस रीप्ले को हम दोबारा देख सकें तो आप देखिएगा रश नहीं किया उन्होंने आगे तक, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोलकीपर वहां पे कैच करने के लिए बॉल को पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सलमान, असल में वो, अगर जाहिर बात है कि आप उसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहे, अगर वो फिजिकली थोड़ा सा भी अगर प्रेशर होता तो फिर ये इतना इजीली हेड ना करते एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप इसमें बिल्कुल आपने जिस तरह नोट किया वो इसी तरह हुआ। ये देखें बॉल आया और गौर राइट साइड से काफी मूव्स बन रही हैं। बिल्कुल अच्छा पेनिट्रेटिंग पास, लेकिन डिफेंडर ने बॉल इंटरसेप्ट किया। लॉन्ग बॉल, अच्छा पास, डेंजर हो सकता है, लेकिन ऑफ साइड, और असिस्टेंट लाइनमैन ने फ्लैग रेस की। ये वो रीप्ले है, देखें अब यहां से देखिएगा ये क्रॉस, बिल्कुल ये देखिएगा ये जो डिफेंडर थे बिल्कुल रुक गए और गोलकीपर को एक्सपेक्ट कर रहे थे और बड़ा अच्छा हेडर के जरिए गोल किया और गेंद गोल पोस्ट के अंदर बर्तरी को दुगना कर दिया अरसलान ने। सलमान, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक, द डिफेंडर ऑलवेज वाचिंग द बॉल, वो सारे के सारे बॉल को देख रहे, नोबडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर द स्ट्राइकर और टू एटलीस्ट वो एक आध लड़का भी अगर इसके साथ होता और इसके साथ डमी जंप भी करता तो ये स्ट्राइकर इतना इजीली जो है ना बॉल को हेड ना कर सकता। और कूलिंग ब्रेक नाजरीन इस टाइम
पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में 2-0 से इस वक्त बढ़तरी हासिल किए हुए हैं कोरंगी चैलेंजर। आप देख सकते हैं कि इन मैचेस को आप ना सिर्फ जियो सुपर पे फॉलो कर सकते हैं बल्कि यूट्यूब पे आप स्पोर्ट्स आई और फेसबुक पे बी स्पोर्ट्स, इसके अलावा फेसबुक पे आप FPDC और लाइव 360 पे भी इन मैचेस का मजा ले सकते हैं, लाइव मैचेस को इन एक्शन देख सकते हैं। तो बड़ी जबरदस्त प्रोडक्शन यहाँ पर इस मौके पर इस सिंध सुपर लीग की। आज इस सिंध सुपर लीग का चौथा रोज दूसरा मैच, 2-0 की बढ़तरी कोरंगी चैलेंजर्स को हासिल। बिल्कुल सलमान, और इस टाइम कोरंगी चैलेंजर्स जो कि ऑलमोस्ट 5-6 अंडर 19 के प्लेयर्स इस टीम में हैं, और नो डाउट क्रेडिट गोज टू ग्रेट नासिर इस्माइल कि जिन्होंने बिल्कुल एमर्जिंग प्लेयर्स पे अपनी टीम बनाई और 2-0 से मैच जीत रहे हैं। ये इनडायरेक्ट फ्री किक, दो 2-0 की बढ़तरी यहाँ पर हासिल थ्रो किया इस मौके पर। बड़ा पावरफुल थ्रो था, अच्छा यहाँ पे गेंद मिल गया है। लेफ्ट साइड से मूव बनाते हुए कोरंगी चैलेंजर, अच्छी ड्रिबलिंग, अच्छी डॉजिंग का मुजाहरा, क्रॉस किया राइट साइड को, लेकिन थोड़ा सा गेंद लंबी हुई और सेंटर फॉरवर्ड तक गेंद को नहीं पहुंचा सके। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बायनर्स कोच गौहर जमान। गौहर, इनडायरेक्ट और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम फ्री किक की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और कितनी बेनिफिशियल होती है? सलमान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। डायरेक्ट फ्री किक से आप किसी भी जगह से स्ट्राइक करके आप गोल कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट फ्री किक से रेफरी जो है बाकायदा उसका हैंड जो है एयर में वो रेज होता है, उसने हैंड ऊपर किया होता है, जब तक ये बॉल किसी दूसरे प्लेयर के साथ टच ना हो वो उसका हाथ उसी तरह खड़ा रहता है। और इनडायरेक्ट फ्री किक से अगर आप बॉल गोल पोस्ट में वो मार ले तो वो गोल नहीं कंसिडर होता है, उसको किसी न किसी प्लेयर के साथ टच होना चाहिए। तो अक्सर जब आप रेफरी वो देखते हैं कि अगर डायरेक्ट फ्री किक है तो वो इनडायरेक्ट अगर फ्री किक है तो वो हाथ ये देख लें उसने उठाया होता है, और जैसे वो हाथ नीचे करते हैं किसी प्लेयर के साथ टच होते हैं तो वो हाथ नीचे कर देता है। और इसी दौरान एक तब्दीली की मीरपुर खास ईगल्स ने 16 नंबर के खिलाड़ी को ग्राउंड में उतारा, और देखने उनकी आमद के बाद से क्या एनर्जी मीरपुर खास को हासिल होती है। इस पर दबा अच्छा यहाँ पे पास मिला, लेकिन थोड़ा सा रश आगे कर गए जिसकी वजह से गेंद को क्लियर कर दिया। और अभी भी खतरा जो मौजूद है कोरंगी चैलेंजर के लिए, डॉज देना चाहते थे, अच्छा वन टच फुटबॉल का मुजाहरा, चांस मिल सकता है लेकिन ऑफसाइड। बिल्कुल सलमान, ऑफसाइड, और अच्छा टॉप ऑफ द बॉक्स, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन प्ले किया इन्होंने, बॉल अपने साथ होल्ड किया, रियाज को बॉल दिया लेकिन रियाज ने अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन असिस्टेंट लाइनमैन ने बड़ा टाइमली फ्लैग रेस किया क्योंकि ऑफसाइड। अभी नासिर इस्माइल काफ़ी कूल एंड काम, जाहिर बात है कि 2 गोल की बढ़तरी है और ऑलमोस्ट 15 मिनट का मैच रह चुका है। और एक और चांस हो सकता है, लेकिन अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे गोलकीपर की जानिब से। राइट साइड काफी ताबड़तोड़ हमले कर रही है, राइट विंग काफी मजबूत नजर आता है कोरंगी चैलेंजर का। और अगर मैं इस जुमले को रिफ्रेश करूं तो फिर जो लेफ्ट डिफेंस है मीरपुर खास का, उसको काम करने की यहाँ पे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, राइट साइड से असल में आप अक्सर जो है ना 2-3 वो होते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि यार कौन सी टीम किस साइड पे वीक है तो उस साइड से फिर डेफिनेटली आप अटैक करते हैं। और अक्सर जो है क्योंकि राइट साइड से जो है वो प्लेयर ज़्यादातर हमारे पास राइट फुटेड प्लेयर्स ज़्यादा होते, मतलब है कि ज़्यादा वो अगर आप देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड उनका राइट फुटेड होता है, तो वो इसलिए राइट साइड को प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखें सलमान, जितना आप राइट का प्लेयर लेफ्ट साइड से डेंजर हो सकता है और लेफ्ट फुटेड प्लेयर जो राइट साइड से डेंजर हो सकता है वो, क्योंकि उसके लिए जब वो अंदर आता है तो गोल पोस्ट की विंडो जो होती है उसके लिए बिल्कुल ओपन होती है। लेकिन जाहिर बात है कि ये कोचेस की स्ट्रेटेजी भी है कि कौन सी साइड से वो अटैक करना चाह रहे हैं। शॉर्ट पास से खेलते हुए मीरपुर खास और मूव को शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और यहाँ पे अब सेंटर लाइन को क्रॉस किया, गेंद को लेकर खुद आगे बढ़ रहे हैं, गलत पास दिया यहाँ पे डिफेंडर कोरंगी चैलेंजर के मौजूद है। अच्छा पास दिया, यहाँ पे ओपन बॉल मिल गई है, चांस हो सकता है, लेकिन शाहजहां का बिल्कुल शाहजहां
बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं आजकल। आज के मैच में शाहजहां कोई जो उसकी एबिलिटी उस एबिलिटी के मुताबिक नहीं। बड़ी अच्छी डिलीवरी और ये गोल हो सकता है, लेकिन असिस्टेंट लाइनमैन ने ऑफ साइड का फ्लैग भी रेज किया था। अगर ये गोल हो भी जाता तो ऑफ साइड होता। गौर अगर रीप्ले देखें, वो थोड़ा जल्दी पास दिया, अगर गेंद को लेकर खुद यहाँ से आगे बढ़ते तो ज्यादा डेंजरस होते। देखिए काफी ओपन थे, वाइड एरिया था, जितना माइनस होते गोल पोस्ट से इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता था मीरपुर खास ईगल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बॉल कंट्रोल करके और आगे जाते और वहां से ये क्रॉस करते कट बैक, तो जाहिर बात है कि ये ऑफ साइड भी बच जाता और डेंजर हो सकता था। और जितना माइनस जाते इतना गोल पोस्ट का क्लोज भी होते, और चूंकि डिफेंडर भी साथ मौजूद नहीं थे, बड़ा एक वाइड ओपन अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल 11 नंबर जो गोल भी कर चुके हैं, बड़ा अच्छा मोमिन अहमद जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर भी बड़ा अच्छा इन्होंने गोल भी किया। और स्टिल ऑन अटैक रियाज से बड़ा अच्छा। अभी तक मीरपुर खास ईगल्स की जो अच्छी बात मुझे लगी कि वो स्टिल दे आर ट्राइंग टू स्कोर अ गोल, ये अच्छी बात है। बॉल छीना अच्छी जगह पे, लेकिन अच्छी जगह पे बॉल विन किया था, लेकिन एक बार फिर वो बॉल इनसे कंट्रोल ना हुआ, आउट हुआ। बासित खान जो कि लाहौर से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान वावड़ा से खेलते हैं, एक्स इंटरनेशनल गोलकीपर। लॉन्ग किक, लेकिन डिफेंडर मौजूद, केआरएल की तरफ से ही खेलते हैं। रियाज के पास बॉल, अपने केआरएल का तस्करा किया, तो केआरएल पाकिस्तान की फुटबॉल की एक बड़ी मजबूत टीम समझी जाती है। कई फतूहात केआरएल ने हासिल की है। और सर हम क्रिकेट में बात करते हैं, केआरएल की जो फुटबॉल की टीम है, ये भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है पाकिस्तान को यंग ब्लड फराहम करने के लिए। बड़े फुटबॉलर केआरएल ने प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्रेडिट गोज टू ग्रेट अयाज बट, जो कि अ ट्रू फुटबॉल लवर है और जिनकी बड़ी खिदमत है फुटबॉल की। बड़ा अच्छा बॉल शाहजहां के पास, शाहजहां ने बॉल शील्ड किया, लेकिन अंडर प्रेशर है, फिजिकली प्रेशर, सेंट्रल डिफेंडर बड़ा अच्छा क्लोज किया पास, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन प्ले, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा अच्छा सेव किया और बॉल आउट। नो डाउट शाहजहां ने बड़ा अच्छा बॉल सेव किया, लेकिन सेंट्रल डिफेंडर ने पूरी अपनी बॉडी जो है शाहजहां के करीब रखी और उसको टर्न नहीं होने दिया। गोलकीपर काफी यंग नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ वो गलतियां हैं जो नौजवानों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सामने थे गोलकीपर के, गेंद को लेकर मजीद आगे बढ़ सकते थे और क्लोज हो सकते थे। गोलकीपर का जो विजन था उसको मजीद डिस्टर्ब कर सकते थे, लेकिन थोड़ी जल्दी की, जिसके नतीजे में गोलकीपर ने बड़े इत्मीनान के साथ बड़ा अच्छा सेव किया। बिल्कुल सलमान, अगर ये यहाँ पे बॉल शूट करने की बजाय प्लेस करते तो ये बड़ा आराम से किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर सकते थे, क्योंकि जब आप शूट करते फोर्स से तो उससे फिर आपका एंगल नहीं बनता, फिर आपको बॉल सीधा सीधा बॉल जाता है, जो कि क्योंकि ये स्टिल दे आर वेरी यंग, अंडर 19 के काफ़ी प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं और होपफुली के दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सिंध सुपर लीग। और इस किस्म की लीग्स और इस किस्म की प्रोडक्शन जो हैं, इनको मजीद इन छोटी छोटी चीज़ों को, जिसका कहते हैं कि गेम में चालाकियां दिखाने का बाइस बनेंगी। क्योंकि अगर गेंद को लेकर, अगर हम रीप्ले दोबारा देख सकें, गेंद को लेकर खुद आगे बढ़ते, गोलकीपर भी डेफिनेटली निकल कर आगे आता, तो उसके सर के ऊपर से या राइट या लेफ्ट साइड से गेंद को गोल पोस्ट में डाल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, असल में अटैकिंग जब आप ये देखें, काफ़ी इनके पास स्पेस है, ही शुड अटैक द स्पेस और फिर जाकर प्लेस करते बॉल। गौर आपको लगता है कि 2-0 की बढ़तरी ये 4-0 की हो सकती थी अगर थोड़ा सा अपने पेशेंस को काबू में रखते, थोड़ा सा वाइजली अगर पासेस देते, तो ये 4-0 की बढ़तरी हो सकती थी। और इस अपॉर्चुनिटी को ये मिस किया इन्होंने। बिल्कुल सलमान, हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यू नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप हर टाइम गोल भी नहीं करते हर बॉल पे, और मिसिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिसिंग एज वेल। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हर बॉल गोल में भी तो नहीं हो सकता। बड़ा अच्छी, लेकिन डिलीवरी टाइमली नहीं वो कर सके, काफ़ी लॉन्ग बॉल।
अच्छी तादाद में तमाशाई आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, और लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे को आज फुटबॉल के साथ सेलिब्रेट करते हुए अच्छा मूव बनाया यहाँ पे राइट साइड से बॉक्स में, लेकिन ओवर रश कर गए और गेंद को क्लियर कर गए। और अब जबकि 2-0 से बढ़तरी हासिल है, कोरंगी चैलेंजर को गौर जमान आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और मेरी जगह आपको ज्वाइन करेंगे यंग टैलेंटेड बाजिफ जब्बार। प्रोडक्शन टीम से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ यंग गनर्स जो ट्रू यंग गनर्स इस स्टेडियम में आए हुए हैं मैच अपने हीरोज़ को देखने के लिए, और एकेडमीज़ में बिल्कुल हमारे राइट साइड पे बैठे, तो अगर ड्रोन कैमरा इनको कवरेज दे सके तो इट्स विल बी रियली एनकरेजिंग फॉर देम एज वेल कि स्क्रीन पे ये आकर अपने आप को देखेंगे। जी बिल्कुल गौर, काफ़ी तमाशाई जो है, नन्हे तमाशाई मैं कहूँगा, आज यहाँ मौजूद हैं और सभी जो है वो फुटबॉल की किट्स में हमें नज़र आ रहे हैं। यकीनन क्रेज़ी फुटबॉल फैंस जो हैं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। 84वें मिनट का खेल इस वक्त जारी है। कोरंगी चैलेंजर्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल है और ये फैसला कुन बढ़तरी हो सकती है अगर मीरपुर ख़ास ईगल्स ने जल्द ही कुछ नहीं किया अगर। बिल्कुल, और कमांडिंग पोजीशन पे कोरंगी चैलेंजर्स नासिर इस्माइल डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे इस मैच को भी। और इससे अगला मैच जो है वो यकीनन मस्ट विन बन जाएगा मीरपुर ख़ास ईगल्स के लिए। एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर शिराज खालिद जो है वो अंदर आ रहे हैं और शाहजहान जो है, जिनको गौर भाई कह रहे थे कि आज वो ऑफ कलर नज़र आए, वो बाहर आए। बिल्कुल, नासिर इस्माइल का आई थिंक इसको और भी थोड़ा सा अर्ली चेंज कर सकता था नासिर, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ही नोज़ बेटर के बाहर बेंच पे उसके साथ क्या क्वालिटी पड़ी हुई है। और ये वो फाउल है जिसकी वजह से जो है गेम में अभी थोड़ी सी रुकावट आई है। दोनों खिलाड़ियों को ठीक ठाक जो है वो इंजरी हुई। बिल्कुल, मोहसिन है, ये भी पंजाब से इनका ताल्लुक है, लेफ्ट फुल बैक, बड़े वार मेंटालिटी लड़के होते प्लेयर होता था ये। और फुटबॉल में यकीनन तमाम प्लेयर्स जो हैं वो वॉर मेंटालिटी वाले होते हैं जी, क्योंकि ये गेम ही एग्रेशन की, और लेकिन वो पॉजिटिव एग्रेशन जो है होने चाहिए। और ये फ्री किक मीरपुर ख़ास ईगल्स के लिए आखिरी मौका हो सकता है गोल करने का, लेकिन आप देखें कोई कॉम्बिनेशन नहीं और कोई जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है प्लेयर्स के दरमियान। एक और मौका ज़ाया। बड़ा अच्छा काउंटर किया था बासित ने लॉन्ग किक करके, लेकिन मोमिन जो थे वो ऑलरेडी ऑफसाइड ही खड़े थे। आज 23 मार्च के दिन रेजोल्यूशन डे हमारा, जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। ये दोनों मैचेस आज बड़े अच्छे स्पिरिट के साथ यहाँ खेले गए। इस वक्त 87 मिनट्स का गेम हो चुका है। कोरंगी चैलेंजर्स 2, मीरपुर ख़ास ईगल्स 0। नाजरीन, इट्स अ TPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमको फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं, TPTN लाइव 360 पे फेसबुक पे आप हमको, तो नो डाउट क्रेडिट गोज टू जियो सुपर एज वेल टू प्रमोट फुटबॉल इन द कंट्री। जितने लोग इसमें शामिल हैं, खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि प्लेयर्स को भी जो है बड़ा क्रेडिट देना चाहिए। ये आप देख सकते हैं परिंदों की शमूलियत। बिल्कुल, मेरे फेवरेट्स पिजन्स और मैंने भी रखे हुए हैं, आई रियली लव। और चूँकि ये भी वो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंडों के दिन है और ये अपने घोंसले के लिए तिन के ग्राउंड से लेके जा रही है, मैच भी देख रही है। 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम बाकी है, इसके बाद यकीनन एडिशनल टाइम भी होगा। बिल्कुल, मतलब फिर अच्छी कोशिश, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो
बहुत कम नज़र आ रही है इस मीरपुर ख़ास ईगल्स के स्क्वाड में। गौर इसकी क्या वजह हो सकती है कि प्लेयर्स जो है, मुझे नहीं लग रहा कि उनके दरमियान इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। शॉट्स हो रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपरली कोई रिसीव नहीं कर रहा, वो प्रॉपर जो है फिनिशिंग हमें नज़र नहीं आई आज मीरपुर ख़ास ईगल्स की जानिब से। असल में यू नो कि वाजिद जो इट्स अ टीम गेम, you have very good individuals, but how to put in a cohesive unit, it's a art, it's a fun, and you need time. Without time you can't do that. You don't have any magic sticks that you will hit and it will be in a cohesive unit. So आपको चाहिए, ज़ाहिर बात है कि टाइम चाहिए एक ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, ताकि उसमें आप जो आपकी कोचिंग फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद कुछ फ्रेंडली मैचेस करें। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी पहले पूरी चेकअप करता है, फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखता है कि भाई आप में ये बीमारी है और ये चीज़ खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। सेम इसी तरह कोच जो है वो ट्रेनिंग कैंप में आपकी पहले पूरी जो है वो एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट और हर चीज़ आपको करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके लिए एक जो फाइनल जो एक डायग्नोस्टिक वो होता है मैच, उस मैच के बाद जो है वो बीमारी का पता चलता है कि ये बीमारी है। 5 मिनट्स का एडिशनल टाइम जो है वो रेफरी ने अब अनाउंस किया है और यकीनी तौर पर इस वक्त कोरंगी चैलेंजर्स जो है वो थोड़े से रिलैक्स होंगे, क्योंकि अब जो है वो गेम कम्प्लीटली उनके फेवर में है और आज ये जीतेंगे तो यकीनन अपने ग्रुप में जो है वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल चले जाएंगे। इससे कबल जो है वेस्ट यूनाइटेड की टीम इनसे ऊपर थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जी बाज़ाब्ता तौर पे कोरंगी चैलेंजर्स जो हैं वो ग्रुप बी की टॉप टीम बन जाएगी इस विक्ट्री के बाद। बिल्कुल सलमान, तो जैसे मैं कह रहा था कि जो कोच है वो इस अपनी टीम का फिर एक पूरा, जैसे ही वो उसका टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के बाद उसको पता चल जाता है कि किस किस जगह पे बीमारी है, किस किस जगह पे जो है ना वीकनेस है और क्या क्या एंटीबायोटिक जो है वो अपनी टीम को मैं दूंगा, कौन कौन सी ट्रेनिंग से इनकी ये बीमारी मैं ख़त्म करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा मैच इसी तरह फिर जो है ना वो ऑल इंडिविजुअल ये पुट इन अ कोहेसिव यूनिट एंड देन यू आर बी रेडी फॉर द अपकमिंग कंपटीशन। और मीरपुर ख़ास की अगर टीम की मैं बात करूं तो ये पहली टीम होगी जो सिंध सुपर लीग में एक से ज़ायद मैचेस हारेंगे और इसके बाद इनके पास सिर्फ 2 और मैचेस हैं, क्योंकि हर टीम ने जो है वो 4 मैचेस खेले हैं। तो इसके बाद दोनों मैचेस उनके लिए यकीनी तौर पर जीतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। बिल्कुल, असल में वैसे जो इस टाइप की लीग में पहला मैच जो है वो बहुत काउंट करता है। पहले मैच में मैं जैसे कि पहले ही कहा है कि पहला मैच जीतना बड़ा लाजमी होता है, वरना फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई ए बी से जीते, बी सी से हारे, डी, तो फिर मैं जाकर क्वालिफाई करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौर देखें कि इनका जो गोल डिफरेंस है वो भी बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा मीरपुर ख़ास ईगल्स। ये पहले ही जो है पिछली दफ़ा जो है ये 1-0 हारे थे और आज अगर ये 2-0 हारते हैं तो गोल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हर चीज़ का प्रेशर जो है वो इनके ऊपर होगा इस गेम के बाद। एग्जैक्टली आई थिंक अगर ये आज का मैच, चूँकि ये ऑलमोस्ट मैच हार चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट आउट हैं, लेकिन इनको एक मौजज़ा ही होगा कि जो ये आगे मैचेस जीत कर ये क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। यहाँ पे एक और मौका है, कॉर्नर किक मीरपुर ख़ास ईगल्स के लिए। फ्री किक, बासित बड़ा कॉन्फिडेंटली बॉल ग्रिप किया, काउंटर करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा मोमिन को बॉल, मोमिन ने बॉल रिसीव किया, और ये एक और कोलिजन, दोनों प्लेयर ग्राउंड पे लेटे हुए हैं। आई थिंक फिजियो को कॉल किया। नाजरीन, पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त आपकी खिदमत में, इट्स TPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमें
देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फेसबुक पे भी आप TPTN लाइव 360 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एरियल शॉट, जो कि इस प्रोडक्शन की ख़ास बात है। आप देखें लियारी का इलाका आप देख सकते हैं स्टेडियम के पीछे, और आगरा ताज का इलाका। कल नासिर साहब ने बड़ी हिस्ट्री जो है वो आगरा ताज की बयान की थी, और ये बड़ा खूबसूरत एरियल शॉट पीपल्स स्टेडियम लियारी का, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये स्टेडियम यहाँ मौजूद है। और ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स सिंध सुपर लीग 2022 के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग पार्टनर स्पोर्ट्स आई ऑन यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स फेसबुक पे, FPDC फेसबुक एंड लाइव 360 ऑन फेसबुक एज वेल। गेम का आगाज़ अब से कुछ ही लम्हात में फिर रेफरी जो है वो फाइनल विसल बजा देंगे, और यूं ये गेम 2-0 ख़त्म हो सकता है मोस्ट लाइकली। मीरपुर ईगल्स के लिए अब खातर खा कुछ चांस नहीं है इस मैच के अंदर। कुरंगी चैलेंजर्स की टीम ने कम्प्लीटली इस गेम को डोमिनेट किया है। 2-0 की बढ़तरी कुरंगी चैलेंजर्स को इस मैच में हासिल है, और मीरपुर ईगल्स आर ऑन देयर वे देयर सेकंड सक्सेसिव डिफीट। एक और फाउल, रेफरी की विसल। किसी भी मोमेंट रेफरी की फाइनल विसल हमें सुनाई दे सकती है, और दैट वाज इंडीड द फाइनल विसल। 2-0 से आज कामयाबी हासिल हुई कुरंगी चैलेंजर्स की टीम को। मीरपुर खास ईगल्स की ये दूसरी कंसेक्यूटिव शिकस्त, जिसके बाद अब टूर्नामेंट में इनके लिए सरवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। बड़ी कमांडिंग परफॉर्मेंस कुरंगी चैलेंजर्स की। कोच नासिर इस्माइल भी अब खुश हमें नज़र आ रहे हैं, पूरे मैच में बहुत ज़्यादा वोकल थे, और ये स्प्रिट ऑफ द गेम मोमेंट दोनों टीमों के खिलाड़ी हैंडशेक करते हुए विथ आवर मैच ऑफिशियल्स एज वेल। 2-0 से कामयाबी समेटी कुरंगी चैलेंजर्स की टीम ने, और ये 2 गोल स्कोरर्स, दोनों गोल्स जो है वो मोइन ने आज किए। यकीनी तौर पे मोइन के लिए ये बड़ा शानदार गेम रहा होगा, और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला। कुरंगी चैलेंजर्स अपना पहला गेम जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हुई थी, जबकि दूसरे गेम में आज उन्होंने अपना खाता खोला इस टूर्नामेंट के अंदर। मोइन पहले प्लेयर हैं जिन्होंने मल्टीपल गोल्स किए हैं इस लीग के अंदर किसी भी मैच में, और यूँ इस मैच का आज अख्ताम हुआ। 2-0 से कामयाबी जो है वो कुरंगी चैलेंजर्स ने समेटी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।